धड़कन रुकदी ना आवे ना सा मेरे सहानू। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉर्मीज रिएक्ट। आज बहुत दिन बाद एक और बार हम नॉर्मीज रिएक्ट करने आए हैं एंड टुडे विल बी रिएक्टिंग टू फूड इन्फ्लुएंसर्स, नॉट फूड व्लॉगर्स, फूड इन्फ्लुएंसर्स जो हमें अपने डाइट को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं, जो हमें फूड के साइंस एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें डिफरेंट बेसिकली डाइट्स एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करते हैं, कन्विंस करते हैं और नहीं, कुछ एक है जो शायद मजबूर भी करेगा। अच्छा, एक है जो मजबूर भी करेगा, जो शायद वीडियो के बीच में हमें देखने को मिलेंगे। First of all, Happy New Year to everyone. Oh, First video of the year. Actually, yeah. This will be the काफी first. Yeah. and वो निकलेगी फेब में, तो I don't think Happy New Year will make that much sense. Ugadi, some other festival. हाँ, युगादी, Happy युगादी। Just in case, Happy Christmas 2028. 2028 बाप रे, ये क्राइम वीडियो। ओके, हाँ ठीक है। तो आज के जो वीडियोस है उसमें कोई भी व्यूज़ और लाइक्स नहीं होंगे, तो जो भी बंदा वो रेटिंग देकर जाता है उसकी हमने फीडबैक ली है और व्यूज़ और लाइक्स पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप। कोई अच्छा वो बोलता है क्या रेटिंग के बारे में? हाँ, वो बोलता है कि वो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गॉन वेस्टेड बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, इस टाइप से बोलता है वो। दैट तो आई एग्री, आई हैव अग्रीड विद दैट फ्रॉम द डे वन that we started Normies React. So, what is the questions gonna be? You will know. तो हम फर्स्ट फूड इन्फ्लुएंसर पे जा रहे हैं। ये एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, मैं अब थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था कि आपने किसी को देखा है फूड इन्फ्लुएंसर में, तो आपने इस बंदे का नाम लिया था। यू आर राइट। इसकी एक वीडियो एज पर हिज क्लेम हैज रीच 100 crore people. Wow. And it is the same सत्तू प्रोटीन शेक वाली वीडियो दैट वेंट रियली वायरल और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया, कुछ भी आया, बट वो वाली वीडियो हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इस वीडियो, ये बेसिकली स्केच भी बनाता है, स्केच के थ्रू हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करता है कि क्या है। ठीक है, तो आपको जब पहली वीडियो देख रहे होगे विच इज़ 1.1A, जब आप देख रहे होगे, यू हैव टू बी श्योर कि आप थोड़ा उसको बॉडी शेमिंग की नज़र से देखो, बिकॉज मैं पूछूंगा कि किस बारे में बात हो रही है। बॉडी शेमिंग के नजर, बस दैट्स ऑल, मैं इतना ही बोलूंगा अभी। Okay. What about the gifts? ओह या, ये मैं भूल गया। थैंक यू रोहित। आज जो जीतेगा उसको मिलेगा टेस्ट ऑफ कूर्ग की तरफ से कूर्ग फिल्टर कॉफी, ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी है। विंटर भी हो रही है, तो अगर आपको एक गर्म कप ऑफ कॉफी पीने का मन Do है, one video in 4 months, forget everything. या ओके, फर्स्ट वीडियो। ओके, कूर्ग फिल्टर कॉफी जीतने के लिए क्या फेंका है इज द क्वेश्चन। अगली वीडियो में पता चलेगा आपको कि क्या फेंका है, बट मैंने आपसे इससे पहले एक क्लू दिया था आपको कि आपको बॉडी शेमिंग की नजर से देखना है। वो कुछ पी रहा था, ये बंदा भगते हुए आया, उसने कुछ फेंक दिया। The question is, what did he throw? आप अपने फोन में लिख लो। आई डोंट थिंक यू गाइज विल हैव द सेम आंसर, बट ठीक है, लेट्स सी। Okay, I will type. शाइन को ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांटेज है इसमें, बिकॉज ही इज इनटू अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड लॉट ऑफ। कैसे पता चलेगा इससे? Okay, let me try. I've ओके, written it down. गो फॉर इट शाइन। It will be either BCAA or protein shake. So I'm going to go with a pre-workout. Fuck, तीनों में से किसी भी एक हो सकता है। या खुदा। बाप रे, इतना भाग के आया वो। क्या पिया होगा ऐसा वो? और वो आते उसको नाली पे फेंक दिया भाई। So, what are you have one answer? प्रोटीन शेक। योर आंसर? Like, I'll go with like a ए जो लिखा है वो बता। fat burner. फैट बर्नर। बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। हाँ हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि क्या है। Pre-workout protein powder में नहीं आता है। क्या फेंका वो? कुछ नहीं सर, मैं थप्पड़ मार दूंगा कान पे। क्या फेंका वो? क्या फेंका बेटा? मांस गेंदर सर। बेटा आज मेरी बात सुन, आज तू मांस गेंदर पी लेगा। 4 दिन बाद पैसे नहीं होंगे ना, महंगा आता है। दूसरी बात, 10 दिन में वेट बढ़ जाएगा, उसके बाद नहीं पिएगा तो वेट खत्म हो जाएगा। सबसे मेन बात, कितना कचरा है ये। सिंपल सा तरीका बताता हूँ, वेट ही बढ़ाना है ना, मसल ही गेन करना है। 7 काजू, 7 बादाम, 2 खजूर, 1 केला, 2 चम्मच शहद और 1 गिलास दूध, इन सबको मिक्स करके शेक बना के सिर्फ 40 दिन पहले 40 दिन के बाद तू खुद ये चीजें छोड़ देगा बेटा। ये चीजें बहुत नुकसान करती है और सबसे बड़ी बात, जैसे ही छोड़ देगा ना वैसे ही तेरा वजन चला जाएगा। क्यों चले जाएगा? इतना सारा सब पी नहीं पाएगा, तो क्यों ना आज खाना खा के वेट बढ़ाएं और आज के बाद नहीं मैं मरूंगा का बांदर बना दूंगा जिम के बाहर ही। कौन सा
जिम ट्रेनर ऐसे बिहेव करता है लोगों के साथ। तो आपको इसका पर्सनालिटी समझ आ गई ना। पहली बात तो स्ट्रिक्ट है, सेकेंडली ये सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट है। ऑल्दो इन द पास्ट ही हिमसेल्फ हैज प्रमोटेड एंड पीपल लोग बोलते हैं कि अभी भी लेता है ये, इट्स जस्ट हिज ऑनलाइन पर्सोना कि वो बोलता है कि नेचुरल खाओ ये सब वगैरह। सो आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, सो डॉक्टर्स भी टेक्निकली तो बोलते हैं सप्लीमेंट से बेहतर ही होता है ये, बट अगेन प्रोटीन शेक का इट्स वेरी, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत गलत है, मत खाओ प्रोटीन शेक कौन कहता है गलत है? डॉक्टर्स भी कहते हैं। Protein shake, Everybody, I have not heard that. They see, say it's but a the good idea is अगर आप अपने डाइट को उस लेवल तक इम्प्रूव कर पाओ कि आपको सारा प्रोटीन जो आपको चाहिए वो आपको खाने के थ्रू ही मिल रहा है, तो टेक्निकली यस इट इज बेटर देन प्रोटीन शेक। करेक्ट। बट आई डाउट हम में से कोई इतना खा पाता है कि उसका प्रोटीन शेक के विदाउट चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द प्रोटीन नीड्स। बट ऐसा ये उस टाइप का टीचर नहीं है जो चिल्लाता है बहुत, वो तुम पढ़ रहे दोगे क्या, तो उसी का सेम क्लास। बट आपने आप बॉडी शेमिंग का सोचा सुना आपने, तो ये बंदा पतला था तो इसलिए मास गेनर। करेक्ट। ठीक है, नाउ दैट यू हैव द कॉन्सेप्ट रेडी, विल गो विथ आई थिंक मास गेनर इज आल्सो अ प्रोटीन पाउडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आई थिंक इट्स कार्ब हेवी, मेरे को जहां तक पता है दैट इज प्रोटीन पाउडर्स के अलग-अलग ये होते हैं, कोई प्रोटीन पाउडर होता है, दो आई एम नॉट क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर इट, बट मास गेनर इज आल्सो अ प्रोटीन पाउडर जिससे आपका मास गेन होता है। सो 4 5 6 7 तरह के उस लॉजिक के हिसाब से इसने जो रेसिपी बताई है दैट हैज नो प्रोटीन। इसने काजू बादाम बताया हैज प्रोटीन बट It has, heavy calories correct. compared, then that doesn't make sense. No, but the mass gainer that he is drinking, there is nothing called separate mass gainer if I'm not wrong. 6 तरह के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स में आते हैं। कोई एक लीन प्रोटीन होता है, आइसोलेट होता है, वे प्रोटीन होता है। मास गेनर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर में मास गेनर रहता है। So you don't have to give the point. I don't claim points for that, that's not a problem. एक बार देख लेते हैं। प्रोटीन पाउडर मास गेनर देख, Have you taken any of those till now? मास गेनर No. इससे उल्टा चाहिए था। Mass loser. No, mass gainer and protein powder are not the same. प्रोटीन पाउडर मसल बिल्डिंग रिपेयर के लिए होता है, सिग्निफिकेंट वेट गेन के लिए होता है। तो ये जैसे मैंने बताया था, मास गेनर इज मोर कैलोरी डेंस, कार्ब हैवी फूड, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन का एक फॉर्म है बाबा वो। अरे नहीं, उसमें कार्ब ज्यादा होते हैं। कार्ब ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू अदर प्रोटीन। अरे तो इस हिसाब से तो हर चीज प्रोटीन, इस हिसाब से तो दाल भी प्रोटीन है यार। आप क्या बात करो, फिटनेस इंसान अरे रहे भाई मास गेनर तू मुझसे पूछ रहा है यार, मास गेनर I'll show you the brands which sell mass gainer protein. Anyway, I am not claiming points for it. शायद अलग मास गेनर हो सकता है, इसका मेरे को पता नहीं, बट जनरली मैंने जितनों को पीते हुए देखा है, दैट्स मास गेनर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन इटसेल्फ। Okay. लाइक यू ड्रिंक प्रोटीन राइट, उसी में मास गेनर रहता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल पॉइंट्स नहीं देंगे बिकॉज गूगल ने मना कर दिया। वील गो विथ द नेक्स्ट वीडियो। प्ले हो जा भाई। रुक रुक, तू ना आज आई, मैंने देखा तूने कुछ बैग से निकाल के खाया था। मैं तो हाथ नहीं मारूंगा तेरे बैग में। दिखा क्या था? काली सर की डब्बी देखी मैंने। कुछ नहीं भैया। दिखा दिखा। That's all. क्या है? तो आपने सुना क्या बोला उसने? उसने बोला कि तेरे बैग में कुछ काले कलर की डब्बी थी, निकाल क्या है वो। और कुछ खा रहा था, मैं देखा। हाँ तो आपको अब गेस करना है कि वो क्या है। ठीक है, अब थोड़ा बॉडी शेमिंग की नजर से देखना है। जिम सप्लीमेंट होगा कुछ, बता दो। लिख ले। लिख लो। अरे नहीं, यू ओनली हैव द मैं तुम लिख लो इस बार। एक ही बात है ना। First of all, I am very poor in this gym science related stuff. आई नो, बट गिव इट अ शॉट, Yeah. यू कैन डू इट। Basically, it's against anything अगेंस्ट एनीथिंग। which comes in a black ग्लूकॉन डी box. में भी, हाँ ग्लूकॉन डी में भी दिक्कत दे रहा है वो लोगों को। कम ऑन रोहित। Okay, maybe I'll just write it down. This is what I've been hearing recently. ओके, फैट बर्नर। A creatine powder कुछ है क्या? फैट बर्नर इज द राइट Shit, I आंसर। should have told this earlier. I have written it down also. पहले लिखा था ना first पहले question वाले में। का आंसर फैट बर्नर बताया था। अच्छा। फैट बर्नर इज द राइट आंसर। हम दूसरी वीडियो देखेंगे। स्कोर राइट नाउ इज 1-0। जनरली मैंने लड़कियों को नहीं देखा नहीं क्रिएटिन देखा। रहते हैं, लेकिन कहते हैं आई वाज It's रीडिंग good for them also is what I've या also read. कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च की क्रिएटिन से उनका मतलब आपकी डिप्रेशन लेवल्स कम होते हैं, मार्क इम्प्रूवमेंट इन पीपल गोइंग थ्रू डिप्रेशन एज वेल। ओके, सो 1.2b। रुक रुक, तू ना आज आई, मैंने देखा तूने कुछ बैग से निकाल के खाया था। मैं तो हाथ नहीं मारूंगा तेरे बैग में। दिखा क्या था? काली सर की डब्बी देखी मैंने। कुछ नहीं भैया। दिखा दिखा। एक डब्बी देखी थी मैंने काले रंग की। मैं नहीं हाथ लगाता तेरे बैग में। दिखा मेरे को। हाँ, पकड़ी गई ना। क्या है ये? फैट बर्नर। इनसे फैट बर्न हो जाएगा? हाँ, ऐसे। रुक रुक,
तू ना आज आई, मैंने देखा तूने कुछ बैग से निकाला, दूसरा मैं तो आखिरी मारूंगा तेरे बैग में। दिखा क्या था? काली रंग की डब्बी देखी मैंने। कुछ नहीं भैया। दिखा दिखा, एक डब्बी देखी मैंने काले रंग की, मैं नहीं हाथ लगाता तेरे बैग में। दिखा मेरे को। हाँ हाँ हाँ, पकड़ी गई ना। क्या है ये? फैट बर्नर। इनसे फैट बर्न हो जाएगा है? बोला तो है। नहीं, बोलने से क्या हो जाएगा है? जब भी तो तुम्हारे हार्मोन बैलेंस होते हैं। तेरे को ना एक बहुत ही प्यारा फैट बर्नर बता रहा हूँ, सुन ले पहले मेरी बात। 1 गिलास पानी गर्म करना, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करके और एक लेमन ऐड कर लेना, और ये फैट लॉस में हेल्प करेगा, समझी? और डाइट करनी पड़ती है। Did she listen? She bent her down. I don't know if she लड़की पे क्यों तो हाथ उठाया? बेटा जेंडर देख के कौन ट्रेनिंग करवाता है? हैं? जेंडर देख के ट्रेनिंग करवाई जाती है क्या? गुरु ये देखता है लड़का लड़की है? गुरु सिर्फ ये देखता है कि मेरा स्टूडेंट है, उसको डिसिप्लिन में लेके आना है। बात है And also, you should have seen where she can hear. इतना नीचे कर दिया है तो सुनना कि नहीं सुना नहीं पता चला मुझे. Can you hear like if you went this much down? पता है क्या लेना है गर्म पानी? Do you hear? The people who have ears, Like, it was very disturbing. No, first of all, getting it is belted down. disturbing, Yeah. yes, and the pose was weird, and no guru. I don't agree with. I mean, I don't disagree with the fact that कि चलो ये सब लेना गलत है वगैरह करके. Of course, these are shortcuts, but ऐसा बिहेव करना कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ कि लाइफ में मैंने किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं लिया, मैं कोई उल्टा पुल्टा चीज खाया नहीं है। हार्मोन इम्बैलेंस की बात करते हैं, वो तो आपका बहुत कुछ से होता है भाई। No, maybe that is his way of करेक्ट। educating people. ये जो इसने जो बताया है, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ अदर फूड एक्सपर्ट्स हैव क्लेम्ड इंक्लूडिंग ह्यूबरमैन कि अगर आप हल्दी पानी या हल्दी दूध बहुत ज़्यादा पीते हो तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। कोई भी चीज ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है। आई वाज टेलिंग समबडी हु वाज हैविंग मल्टीविटामिन्स कि अब ये ना, so that's my question। अभी ह्यूबरमैन की अगर बातें सुनो तो कहते हैं अगर ज्यादा मैग्नीशियम लो तो ऐसा होता है, अगर ज्यादा ये लो तो वैसा होता है करके। सो दिस डॉक्टर वाज टेलिंग मी for a pretty reputed hospital in Bangalore, he was saying me हर month में 1 या 2 cases देखता हूँ, people are coming to me with overdosing multivitamins in terms of overconsumption without checking if they actually need that or not. What are the side effects of that? आपका लिवर खराब हो सकता है भाई, मतलब terrible side effects हो सकते हैं उसके। हाँ, तो कोई बोलता तो है, एक इन्फ्लुएंसर जो हमें आगे दिखेगा वो बोलता है, कहता है कि yes, vitamins are very important for your body, but taking more vitamins won't give you super powers. हाँ, वो राइट अमाउंट पे होना चाहिए फॉर यू टू हैव बेनिफिट्स। ज्यादा लेने पे कुछ हाँ, नहीं तो होगा। विटामिन लेवल बॉडी में कम नहीं होना चाहिए फॉर समथिंग, बट अगर ऑलरेडी डिसेंट है उसको ज्यादा करने से ऐसा नहीं कि भाई अलग ही आ जाएगा। बट ऑफ कोर्स जिम जो लोग करते हैं वो लोग अब्यूज तो करते ही हैं इस चीज को। अब ये जो नेचुरल भी तरीका बता रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उससे एक्चुअली में इफेक्ट होता है नहीं होता है। Probably these are like home remedies. We don't know whether it works. So most of his remedies have been debunked and he's a meme basically in the fitness. या कि 2 काजू, ये 7 आमंड, 7 ये, वो तो इतना precise as if somebody has done the exact amount of research वगैरह। Like if you eat 8, you die. हाँ, तो इसका एक मीम भी है, डालो 60 ग्राम चना मिक्सी में। So that is his प्रोटीन पाउडर बताने के लिए उसने एक रेसिपी बनाई थी। वही वो वीडियो है जो 100 करोड़ ये लोगों भी ने मेरे को देखी समझ है। नहीं आती। ये सत्तू इज गुड, It's good. इट एनर्जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज नॉट प्रोटीन पाउडर। अगर आप चना खाओ तो दैट चना हैज लॉट मोर कार्ब्स देन योर दिस थिंग, जैसे जो छोले चने हम लोग खाते हैं, लॉट मोर कार्ब्स देन एक्चुअल एंड प्रोटीन। उनका पीडीके स्कोर जो अब्जॉर्प्शन स्कोर है वो भी कम होता है। For sattu. अच्छा, ये मुझे For नहीं पता। no, so every protein source has different PDCA score. So, for example, vegetarian source like dal will have PDCA score of 0.56 or something, whereas chicken and chicken breast is 1.1 ऐसा कुछ है, and whey protein is right about there. वे प्रोटीन का Even idea chicken के ही different parts Parts have has different different, yeah. absorption level. Breast is the highest, I guess. No? हाँ, breast is the highest. So वे प्रोटीन का आइडिया ही यही है that it makes it very easy for your stomach to digest the protein and absorb the protein. Okay, we'll go for 2. Score right now is 1-0. 1-0, 2.1, Yeah. 2.1. And in India, being chubby is a sign of prosperity. Correct. I still meet people who consider me very lean, very skinny, and they're like, Lilikan, you should put on some weight. I get trolled on the internet that I should put on weight. But the science says that in lab experiments, on deficient calorie diets, rats live longer. People who are leaner actually live longer. People who are leaner have a lower resting heart rate. People who are fatter have a higher heart rate, which means you put 2 hearts together, a skinny guy and a fat guy. The fat guy's heart is beaten 20-30% more in the lifetime.
which means imagine if that was the engine. After some time you have to do a piston change, right? After some time the engine might seize also. So longevity comes from a perspective of calorie control. करेक्ट, कैलोरी कंट्रोल यस, ऐसा नहीं बहुत एनीथिंग टू मच इज आल्सो, Yeah. बहुत लीन हो जाए तो मतलब अच्छा, इससे पहले वाले बंदे का नाम मैं बताना भूल गया, उसका नाम था नितेश सोनी हाँ एंड वो जिम ट्रेनर है, और इसका नाम है रायन फर्नांडो। देखा कभी इसको आप लोगों ने इंटरनेट? देखा है मैंने इसका, ये भी कुछ अजीब अजीब चीजें बोलता है। यस, सही बात है। लेकिन इसके फेवर में क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं इस सेकंड वीडियो के बारे में बात करूंगा। बट इसका एक गुड बग करके एक सप्लीमेंट निकाला था इसने। आई हैव यूज्ड इट। ओके, सो यू गोइंग टू हियर सम बैड न्यूज़ अबाउट इट। Shit. सो गुड बग के बारे में इसने बोला था, अरे अमेजिंग, इसमें ये है गुड मतलब गुड बैक्टीरियाज इंट्रोड्यूस कर देगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड ये स्टडीज़ बैक करती है। तो एक और क्रिएटर है जो कि एंड में आएगा इस पूरे इसके, वो वन ऑफ माई फेवरेट फिटनेस कॉन्टेंट क्रिएटर्स, उसने प्रॉपर डीबंक किया था, एंड ही इज़ लाइक अ ट्रस्टेड सोर्स, उसकी खुद की कंपनी वगैरह है फिटनेस रिलेटेड। इसने प्रॉपर्ली डिबंक कर दिया कि जिस लैब ने निकाली है वो स्टडी खुद फंडेड थी वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से इसको वो एड्स रिट्रैक्ट करने पड़े थे। सो What is the side effect? What was he telling? नो, इट Side वाज effect नहीं, देयर इज नो the साइड idea इफेक्ट्स, is इट्स कि नॉट अगर ग्रेट, Claim as it worked, like what इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड वेरी इजी टू क्लेम थिंग्स लाइक दैट बिकॉज आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली उससे कोई इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, सो दैट्स व्हाई गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनी टेस्टिंग इज मेटा एनालिसिस दैट इज डबल ब्लाइंड। तो मतलब बेसिकली आप अगर दो ग्रुप को मैंने बिठा रखा है, एक ग्रुप को मैंने मेडिसिन दिया, दूसरे ग्रुप को आई हैव टू गिव प्लेसिबो पिल्स, Placebo pill. ताकि यू नो दैट इट्स वर्किंग बेटर देन प्लेसिबो पिल। सेकेंडली, जो बंदा उनको पिल्स दे रहा है, दे शुडंट नो कि इसमें से प्लेसिबो कौन सा और एक्चुअल पिल कौन सा है। सो इट बिकम्स डबल ब्लाइंड, ताकि मेरे एक्सप्रेशन से ना जान पाए या मेरे जिस तरीके से हैंड आउट कर रहा हूँ उस वजह से उनको कोई एक्स्ट्रा सजेशन ना मिल पाए। सो दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग, एंड दिस हैड नॉट गॉन थ्रू दैट इज व्हाट द अदर इन्फ्लुएंसर ऑल्सो भी कोई भी चीज ऐसे मार्केट में या जैसे दवा ववा हो गया, उसको 3 या 4 लेवल्स ऑफ उनका टेस्टिंग होता है विथ वेरिंग लेवल्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली गो थ्रू दैट, The sample size. एंड देन इट्स peer reviewed and all of those पीयर things. रिव्यू होता है, कोई इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ये करके बोलेगा कि अच्छा चलो नहीं सही है, I गलत did है। take that 21-day gut this thing reset or something. Every day morning I used to take that one. I think maybe I don't know if it's placebo or something. My bloating had reduced. I don't know Okay. because of that or what exactly, but it kind of worked. So there also another reason is if you take that in the morning, you might change other habits that were causing the bloating. For example, अगर मैंने सुबह ये पी लिया, अब मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पी सकता सुबह क्योंकि मैंने ऑलरेडी पी लिया है। सो आई एम चेंजिंग माई रूटीन टू समथिंग बेटर, एंड उसकी वजह से वो रीजन हो सकता है। सो लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि अरे मैं पूरा वीगन डाइट में गया था, सात्विक डाइट में गया था, एंड ओ इट वाज अमेजिंग। दैट्स बिकॉज दे वर हैविंग क्लीन फूड, they were not having anything junk. It was a peaceful, calm atmosphere, and उस वजह से वो खा रहे थे, and that's they credited to that. What is the question? Next की बात पूछूंगा। 2.2 इंडिया, क्या आपके चॉपिंग बोर्ड में प्लास्टिक है? इसमें छोटे छोटे कट दिखता है? ये सारे छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स आपके खाने के अंदर जा रहा है। इसको सबसे पहले कचरे में फेंक दो। अगर आप भी अपने किचन में प्लास्टिक इक्विपमेंट्स यूज करते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अ स्टडी कंडक्टेड इन वर्जी यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड्स, found that 80% of the people that they had tested, उनका खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स था। आपकी बॉडी में ये प्लास्टिक्स खाने से, पानी से और यहाँ तक सांस लेने से भी घुस रहा है, और ये बच्चों के स्टूल्स में भी मिला है। A recent study found that microplastics आपके रेड ब्लड सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है और आपका बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं होना देता है। Here's what you can do about it. सबसे पहले प्लास्टिक का लंच बॉक्सेस, चॉपिंग बोर्ड यूज करने बंद करो। प्लास्टिक को रिप्लेस करो ग्लास से। प्लास्टिक के साथ पेपर कप्स भी यूज करना बंद करो। पेपर कप्स क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक का एक लेयर होता है, उससे तो आपका कप लीक नहीं होता है, और आप गरम गरम वाला लिक्विड उसके अंदर डालने से सारा माइक्रोप्लास्टिक्स आपका ड्रिंक में लीच आउट हो जाता है। जल्दी से अपने घर को सेफ बनाओ और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी कर दो। कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई अंकल या आंटी जो प्लास्टिक का डिब्बा रखते हैं आपका दहेज के लिए, उसको डायरेक्ट मैसेज कर दो, नहीं तो ये वीडियो सेव करो और उन आंटी और अंकल को शेयर करो। सब कुछ आई मीन टेक्निकली यस, आपको ग्लास के सॉरी प्लास्टिक के डिब्बे में गर्म चीजें नहीं रखनी चाहिए। The chopping board also, I think in my
house also like we have changed. We moved to that Yeah, yeah. wood or like that steel chopping board. Same wood. We Yeah, moved wood to and wood. steel. Yeah. Yeah. Correct. Chalo, now Question? again, guys, Ryan Fernando. बट ठीक- रैन फर्नांडो बाय द वे जब फॉर पीपल हु जस्ट वाचिंग हिम पहले उसके कुछ कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें भी हैं जिसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मसाला लैब ने डिबंक किया था Yes. कि अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑल ऑफ दीज आल्सो वर्क विद क्या गलत कर रहे हो आप नाउ आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ क्या क्या गलत कर रहे हो इंसान Correct. देन यू रैंडमली गो अप पिकिंग सुपरमार्केट से देखो ये है ये आपके लिवर को खत्म लिवर को किडनी बना देगा किडनी को वैसा कर देगा वैसा कर देगा वैसा होता है बट देयर आर थिंग्स जो व्हिच इज एक्सेप्टेबल इन कंट्रोल्ड अमाउंट्स Right. Like the उसमें diet coke differentiate- का जो aspartame Basically होता है, fear mongering. you eat that aspartame and all those. Basically fear mongering के लिए अच्छा ठीक है so before all of these Masala Lab and other influencers debunking him he had like he was very respected because he was a dietitian of a cricketer and a dietitian of a very popular Bollywood actor जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ बिग बॉलीवुड मूवी इसने करवाया था ओके Which movie? Which actor is that? ये नो विच क्रिकेटर एंड विच एक्टर पहले आप एक गेस ले लो उसके बाद आई विल गिव यू वन क्लू अबाउट बोथ एंड वील सी इफ एनीवन गेट्स पॉइंट्स 1 So point for this each guy, guy, hero की बात कर रहा हूँ जो हाँ, actor हाँ. is a guy. Yes. He had a big transformation yes for a particular Bollywood movie. yeah The movie was hit or flop. oh hit big Okay. Is a guy. ये क्या मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हो आप मैं अरे आपसे- भाई, Hey, this is too much. कुछ आप- कब रिलीज आप हुआ? क्रिकेटर और एक्टर का नाम बताना अभी कुछ नहीं बताएंगे. मैं तुम बताया. guess नहीं करो. मैं पहला गेस लो उसके बाद हिंट्स बताने का टाइम आएगा Okay, I've written both. ओके युवराज सिंह, ऋतिक रोशन. रणबीर कपूर and हार्दिक पांड्या. Okay, both of you are wrong. Both cricketer and actor are bigger than what you've guessed. Can we take another guess? Yeah. Okay. Both actor. मैंने ऋतिक रोशन बोला था. ऋतिक रोशन बोला आपने. अब इससे भी बड़ा. बिग मूवी मतलब बहुत ही कम उतनी बड़ी हिट है. एक्टर और क्रिकेटर दोनों बिगर देन whatever you have guessed. You've guessed A-listers absolutely, but now क्रिकेटर भी बड़ा है. Okay, I'll go. Oh wait, hold on. तूने लिखा है? Yeah. रोहित शर्मा, किंग खान. आमिर खान and विराट कोहली. oh bang on. विराट कोहली इसको फॉलो करता था. हाँ इसका वो जो उसको वीगन डाइट Vegan, करवाया हाँ. है सो ही क्लेम्स कि मेरी वजह से मैंने करवाया है आमिर खान भी ठीक है. आमिर विराट खान फॉर कोहली, दंगल दंगल, yes. ओ दंगल पे इसको ये कर रहा या बैंग ऑन यार ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2-1. 2-1 changed it in one go 2-1. Yeah. Actually, first आमिर खान ने लिखा हुआ था. Then you said huge. Then I was thinking about Animal, Ranbir Kapoor recent. I forgot about Dangal. दंगल या अच्छा। दंगल से बड़ी हुई हिट तो कोई है ही Correct, नहीं correct. बॉलीवुड में बहुत ही कम है उससे नहीं अभी तो पास सरपास कर गया है उसको. अच्छा धुरंधर? इवन इंटरनेशनल हिट्स के हिसाब से धुरंधर आई थिंक क्योंकि चाइना में उसने 1000 करोड़ कमाए थे ना कुछ नो आई डोंट थिंक दंगल इज एनी मोर द हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी. ओके बाहुबली होगा फिर बीट करने वाला और कौन सा होगा ओके It's 2-1. विल गो विथ एक सेकेंड विराट कोहली आई कांट बिलीव विराट कोहली फॉलो दिस गाय. Now- हो सकता है. हाँ. अरे इनफैक्ट इसने बीसीसीआई के लिए एक हैंडबुक लिखी है जिसमें बीसीसीआई ने 100 चीजें बताई बडिंग क्रिकेटर्स को क्या क्या करना चाहिए उसमें एक न्यूट्रिशन का चैप्टर है दैट इज रिटन बाय हिम एंड अनदर पर्सन He's a South Indian or a Goan? Maybe no he has chops. I mean उसको पता तो है बट मे बी कंटेंट के फियर मॉन्गरिंग के नाम पे गलत चीजें बताता है. हो सकता है तो हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ बढ़ेंगे थर्ड में जो आंसर है वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के दौरान आपको बता चुका हूँ एक बार मैं बोल चुका हूँ ठीक है आप पहले देख लो आराम से What? You said the answer already. यस 3.1 is 1 minute 24 seconds. हाँ How to identify real food from fake food. Rule number 1, eat food that eventually rots because only food that has life can rot. If you place an apple on a counter, what will happen in a few days? It will rot, it will decay, it will turn black. But some anecdotal evidence has suggested that burgers, even if you keep them on the counter for a week,
nothing much changes. Why? Because only real food attracts microorganisms. Second golden rule, food that comes straight from the farm to your kitchen is real food. But food that goes to a factory in between, where it is heavily processed, it is no longer food. Then it has become what? A product. You eat a potato, it's what? Food, real food. But that potato goes to a factory, heavily processed, turned into a potato chip. Now it's become a product for someone to make money. And the third golden rule, don't eat food that has TV commercials. Have you ever seen an ad for broccoli? What about papaya? No. Why? Because no industry profits by feeding you real food. And every industry in the world profits by feeding you fake packaged processed food that ultimately, bit by bit, destroys your body. एड वाला तो अरे भाई ब्रोकली This कोई is too much, ब्रांड हाँ। थोड़ी ना ओन करता है ब्रोकली का ऐड कौन सा अब थोड़ी ना गुलबर्गा में फार्मर बैठ के ब्रोकली का ऐड देगा पूरे देश को खाने को ब्रोकली गवर्नमेंट भी बोले थे रोज एक अंडे खाओ तो that's also an ad. You can't tell Yeah. it's all fake. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो बर्गर वगैरह में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं ऑफ कोर्स और नमक का भी तो ऐड आता है उसमें कि ये क्या बात हुई, नमक तो डलना ही है ना फिर. बट दैट्स अ वेरी जनरलाइजेशन बट हाँ The burger video I've seen, have you seen? There's a YouTube video, like one couple, I think they bought a McDonald's yeah, I've burger seen. 98 or something. Yeah. They had opened it recently. Nothing happened to the burger. Just as is. You can just again sell it. People will buy it. Crazy है. हाँ, what do you think? What's the... हाँ so again so it is simplistic way of presenting something which is okay if you want to आप highly complex नहीं कर सकते if you are speaking to a large audience if you want them to consume something this she is giving very easy hacks कि अच्छा चलो what does it rot हाँ तो ठीक है चलो real food I can have it उस तरह से बोल But, रही है less cooking less processing अच्छा, राइस और वीट भी तो प्रोसेस्ड ही आता है. No, this is तो राइस most... में ये लगता है ना क्या? कीड़ा तो लगता है बहुत देर बाद लगता है उसमें. राइस में कीड़ा लगता है ना अरे वो तो वे में प्रोटीन लगता है। वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में भी लग जाएगा. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट That's what में. I'm saying कि in terms of वो तो सैंडविचेस में भी लग जाते हैं वो हाँ। मैं कह रहा हूँ शी इज प्रेजेंटिंग अ वेरी सिंपलिस्टिक वे कि आप वन टेस्ट करो आई एम सेइंग इट्स जनरलाइजेशन विल नॉट बी ट्रू फॉर एवरीथिंग अच्छा, व्हाट अबाउट फार्म फूड इज फार्म फ्रेश फूड इज द ओनली फूड. That I don't believe, see. फार्म फ्रेश मतलब तो जो फार्म से फार्म से आपके सीधा आया आता है है। वही असली फूड है. नहीं अगेन सो दैट शी इज जनरलाइजिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड अ प्रोडक्ट फूड इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ समबडीज वर्क नो फूड और प्रोडक्ट का टेक्निकली कोई अलग ये नहीं है शी इज प्रेजेंटिंग अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू फॉर द ऑडियंस कि अगर फैक्ट्री से होके आया है तो शायद आपके लिए उतना हेल्दी नहीं बट है आई एम जस्ट which is टेलिंग ये आप generally so समझ true. पा रहे हो. हाँ बट इफ समवन टेक्स देयर वर्ड फॉर व्हाट इट इज फॉर द फेस वैल्यू No, it is kind of fear mongering. देन हाँ मेरे को भी वही लगता है क्योंकि ऑर्गेनिक खरीदने अगर आप चले जाओ तो फिर तो हालत ही टाइट है आपकी. इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू So वही रेगुलर. अब ऑर्गेनिक का भी एंड अगर अलग कोई है, बोल हाँ। दे आपको कि भाई अगर कुछ ऑर्गेनिक फार्म से निकल के आपके सामने नहीं आया है तो फूड ही नहीं है वो. दैट इज तो वही मैं कह रहा हूँ कि शी सीम्स अ यंग गर्ल तो आई एम He's सेइंग giving full leeway. no I'm telling you If I'll the tell you same why. thing was told by the earlier gym guy, he would have like yes gone. Yeah. yes I'll tell you why because आपको अपने बातों का वजन as you age or grow a little older आपको समझ में आता है the same statement that you make at 25 and the same statement which at 25 would seem roughly fine to you at let's say 35 you would understand a little more तो repercussions फिर of अरे it. यार फिर नितेश सोनी जो हमारा फर्स्ट इन्फ्लुएंसर है उसको क्यों नहीं समझ आ रहा इफ यू आर गिविंग सो मच वेटेज टू द That's why एज. we The opposite should have been true. You That's should why- be more sensible. No? That's correct. That's why we judge him a little more harshly than this lady. What she is trying to do, I'm not saying she's correct at all. She is presenting a very generalized. And जब भी आप general statement देते हो, general statement is always true for maybe the average. Okay. और उसके extremes पे वो Agreed. होता है. अब हम सेम चैनल का एक और वीडियो देखेंगे which is not general, which is a little more The specific. question is on that video. I will ask. Yeah. 3.2. How is this tomato ketchup so thick? E415 अब ये थिकनर हम इस पानी में डालेंगे और मिक्स करो अच्छे से. नाउ वॉच केयरफुली. हाँ, कैन यू शो इट? कैन यू ड्रॉप इट? हाँ, सी. ये पानी इतना थिक हो गया कि ये निकलता ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड द सेम केमिकल इज एडेड इन दिस टोमेटो केचप. ऑन द फ्रंट पैकेट अ लॉट ऑफ tomatoes are shown, दिखाई तो दे रहा है. making you believe that it is made all from tomatoes.
but in reality, it is made from chemicals like these. So this is the same lady. Thoughts? Same channel. Same channel. Channel. Tomato ketchup is not tomato. This thing. That No, one thing that's I a tomato believe with these tummy. days, I think there's one more guy on YouTube, like Instagram, right? He keeps telling about the ingredients behind the pack. Food farmer. Food farmers. Like I think after watching a lot of his videos, like even I'm slightly conscious to read the ingredients at Yes. least. If it is like one item and if it has like some 18 ingredients, I'd probably avoid it. The lesser the ingredients, I feel that it is the actual Correct. stuff. And that's why मतलब मेरे को भी होल ट्रूथ जैसा ब्रांड Yeah, बेहतर it's लगता है really क्योंकि good, that they Correct. But about Especially this breads also. Like these days, I prefer only if it says whole wheat and then like some yeast or something. But before, if you still buy some repeated brand breads, there are like a whole paragraph of ingredients. So kind of avoid those. Yeah, this video is good. okay. हाँ. For I mean, kids I that don't. too, अब it से is टोमेटो important. सॉस के बारे में तो हमको बहुत पहले से पता था कि क्या? उसमें it's not real tomato this thing. Yeah. I mean, there will be a minuscule portion of it, but the large portion of it is other chemicals. और कुछ pumpkin या किसी का सुना था मैंने, पता नहीं, भूल गया हूँ. ठीक है हाँ so this has again this is one of the videos that has been debunked saying कि although yeah you're right कि इसमें ज़्यादा नहीं होता है but it is a what you call जंक फूड के साथ खाने के लिए होता है केचप आप कभी अच्छे खाने के साथ तो खाते नहीं हो तो माइंड योर जंक फूड वो ज़्यादा खराब है एज कम्पेयर टू केचप सेकेंडली ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसमें 100% टोमेटोज होते हैं एंड इट्स कॉल्ड टोमेटो प्यूरी जो कि किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा सो दिस इज प्योरली टेस्ट ड्रिवन या टेस्ट के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट जिसको हम पता नहीं क्यों इससे हेल्थ No, एक्सपेक्ट but I कर रहे think हैं it is the way it is portrayed, right? Like, oh, fresh tomatoes, so much of yeah tomato. that so is the that's what problem, food right? farmer is fighting for हाँ. food farmer is not saying कि ये मत करो Correct. या इसमें कुछ खराब है वो बोल रहा है कि आप जो अपनी मार्केटिंग है वो सही करो and Exactly. that's Now, it. if I smoke, tobacco is also leaf. They can't हाँ. call it 100% organic leaf. yeah It is tobacco, right? Correct. You put it like that way, then I would decide what it and is. food farmer I support because Yeah, it he's is for correct. transparency he's not against Any sugar brand or होना ही नहीं something. चाहिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए but he's against transparency कि आप जो बोल रहे हो वो करो Then you decide what you want. yeah okay इस चैनल का नाम है डैश मूवमेंट ओके एंड जो डैश है इज हिंदी या संस्कृत वर्ड फॉर प्योरिटी आयुर्वेद में प्योर डाइट के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है राइट इट डाउन मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक बार इस वर्ड को इस्तेमाल कर लिया ठीक है. हाँ. ए लिखो एक लेटर तो लिख दे. Dash के बाद क्या था? चला ना? Movement. मूवमेंट Oh, okay. I've written it all. सात्विक. Wait, same thing. Satvik only. Okay, both of you get one point. Satvik Movement is the name of the channel. Very popular. Now, as you're saying, I'm trying to think in terms of कि do we classify foods in different categories in terms of what I mean, let's say if I am FSSAI, right? अगर मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा फूड प्रोडक्ट्स को आई वुड प्रोबेबली पुट अ क्लास 1 क्लास 2 जो पैकेट में ऊपर से दिखे कि इन टर्म्स ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स जो हम लोग बचपन में पीते हैं है ना सो ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं बट वी ऑल नो दैट दोज आर नॉट हेल्दी एट ऑल करेक्ट बट बचपन में हम सबको और हमारे पेरेंट्स को लगा था कि वो हेल्दी है करेक्ट मे बी इफ अ सिस्टम कम्स जहां पर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने लिखा है कि क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास ए या क्लास बी और वेरी दिस थिंग कि भाई क्लास ए का मतलब ये है क्लास बी का मतलब वो है क्लास प्रॉब्लम इज सही बात है आपका थॉट अच्छा है लेकिन अभी एफएसएसएआई से प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ ब्रांड्स लाइक ट्रस्टिफाइड बेसिकली ब्लाइंड टेस्टिंग करता है रैंडमली ब्लिंकिट से ऑर्डर कराएगा और भेज देगा लैब में एक जो सेम बैच नंबर है वो अपने पास रखेगा एंड जो लोग अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बता रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी रीसेंट एक्सपोज हुआ ये हेल्दी आइसक्रीम्स का करेक्ट जो कैलोरी बताया हुआ था जो नंबर ऑफ शुगर बताया था वो थोड़ा बहुत नहीं 10 टाइम्स डिफरेंट निकला कैलोरीज भी कैलोरीज वाज लाइक सम 120 कैलोरीज 1 ग्राम शुगर वो 17 ग्राम शुगर ऐसा तो एफएसएसएआई तो यही कंट्रोल नहीं कर पा रही एंड दैट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म तो क्लास 1 अगर आप लिख भी दो बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव क्लेम्ड माइट बी हाँ बट दैट्स इट आई मीन वो एक बेसिक तो पता चले उसके बाद तो ऑफ कोर्स मतलब ये सब ब्लाइंड टेस्टिंग होता रहना चाहिए उस पे एक्शन होना चाहिए the consequences should be tough right you find someone's done wrong what when have you seen anything any food product बहरीन में when I was there वहाँ पे हर रेस्टोरेंट को एक बहुत क्रेजी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी थी
बिकॉज हर बंदा फटी में रहता था कि कब आ जाएंगे उनकी टीम चेक करने के लिए, एंड दे वुड रैंडमली कम चेक, अगर थोड़ा भी इधर उधर मिला लाइसेंस कैंसिल। सो दैट अगेन बॉइल्स टू द फैक्ट कि अगर आपने करप्शन किया तो उसका क्या रेपरकशन है। वो है ना कि अब सिविल सर्वेंट लेट्स से कि अगर मैं करप्शन करूं, अगर मेरे पास सब कर रहे हैं, किसी का भी नहीं हो रहा तो मैं भी कर रहा हूं करप्शन, क्योंकि सभी कर रहे हैं, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। एंड ऊपर से अगर आपको मंत्री बोल रहा है कि भाई अगले इलेक्शन लड़ने के लिए हमें इतना करोड़ इकट्ठा करना है, like it's all huge kind of a lobby only, no? These are the big brands run the politics. It's a whole cyclical thing. अच्छा, नंबर 4 पे जाने से पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ लोग कन्विंस करेंगे, कुछ लोग मजबूर करेंगे। 4th वन इज अ वीगन इन्फ्लुएंसर, इसका नाम है अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट। पता नहीं आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी नहीं देखी, वेरी पॉपुलर हिज वीडियोस। तो इसकी वीडियोस पे हम नजर डालेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, देख लो। 4.1 Okay. 4.1 ना, lion inside our classroom. It's gonna come and kill someone. Are you going to support as a vegan or animal activist? Lion inside lion comes inside the classroom. So who's that influencer? The other guy on the T-shirt or the lab The coat guy on with the mic, the guy not with the lab coat, the other guy. So the guy is asking that vegan influencer question. Question is कि अगर lion आ जाता है और वो हमें खाने की कोशिश करता है, and you have a gun, will you shoot him? And he says yes. वो दिखाया नहीं था, but thank you हाँ, for telling us. आगे. What happens next in the video? Then how will he justify him being vegan? You would say I'll kill but I didn't eat. या आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ना खुद को, Self defense. हाँ, सेल्फ डिफेंस। मैं अहिंसा में बिलीव करता हूँ, हर कोई अब कोई अब थोड़ी मारने आ रहा है, थोड़ी ना ऐसे करके खड़े हो जाए भाई। And if it is a chicken, it's different. Like chicken is trying to fly and attack you, shoot it, then you might probably eat it. But lion, बट वीगन नहीं हो सकता ना उसका। What's the question? What is the question? This was the question. बहुत ही weirdly आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, आप देख लो। No points for anyone in this. अब वीडियो में आगे क्या होता है? हाँ, मतलब उसका लॉजिक क्या है एग्जैक्टली बताना है। Whoever one is closer will get it. I said it is self defense. He will kill it. वो तो फर्स्ट सेम द सेम थिंग। Same thing, ठीक है। On 1 point each. No, थोड़ा बेहतर कोई बोलता तो देता। Okay, let's see. There's a lion inside our classroom. It's gonna come and kill someone. Are you going to support as a vegan or animal activist? If a lion walked in here right now and tried to attack somebody and I had a gun, I'd shoot the lion in the head. Okay. Now, as an animal activist, What what do thing you... I say? If a human being walked in here and I had a gun and he tried to kill somebody here, I'll shoot that human in the head. Anyone who tries to harm someone, I'm going to stop the person who's harming there. Okay. That's all. Thank you. But, can I ask you something? When was the last time a cow, a chicken, or a pig, or a buffalo ever attacked you? How about never? A dog has attacked me. Then kick the dog if it attacks you. Sir, I haven't... But I asked you, when was the last time a cow, a chicken, or a pig, or a buffalo ever attacked you? Have they ever attacked you in your life? No. You attack them almost every day. You pay people to attack them, to hurt them, to make them pregnant? No. You drink milk? I do. Then you pay people to attack them and hurt them. You eat meat? Yes. Then you pay people to attack them and hurt them. In this scenario, we are the violent person. It's like this तो same ही तो है। extremist ideologies. No, but same ही तो है। इसमें, I mean, it is a separate question that he asked them that you can never predict. No, what if a wild bull chased him? We would not shoot because it's a bull. No, वो तो बोल रहा कि मैं shoot करूँगा. But this question doesn't make sense in terms of, so अगर आप यही सवाल एक lions के classroom में बोलो और उनको बोलो कि where has a sheep ever attacked you? अब वो lion का natural food है भाई। लेकिन लायन और ह्यूमंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ह्यूमंस में मोरालिटी है और लायन तो प्रॉपर कार्निवरस है, ह्यूमंस तो फुल्ली कार्निवरस नहीं है। नहीं, हम लोग omnivorous है, हम लोग दोनों खाते हैं। हाँ, बट वी डोंट नीड मीट टू सर्वाइव। I don't think so. I would probably disagree on it because see, the dietary chain, whatever we are eating now, was not there from the start. Initially, like if you go to that gatherer hunter, like hunter phase, we were eating non-veg always, right? Correct. It was a survival thing, basically. That time, correct. That time it was survival thing. What is stopping you from not eating meat now? See, that is at this point, it's my preference now. I feel that good is your eating taste non-veg. preference. Taste preference. Yes. That's all. There is no need for you to eat chicken. Is Need what in I'm the telling sense, you. like dietary-wise, also a non-vegetarian and a pure vegetarian, their stats might be slightly different. No. Okay. Not necessarily. That totally depends on how well you are eating. So non-vegetarian can be healthy if he's eating bad and if his diet is imbalanced. Vegetarian can be unhealthy if his diet is imbalanced. So यहाँ पर see vegan, अगर कोई बोले आपको vegan खाना चाहिए, vegetarian खाना चाहिए, गलत नहीं है, हाँ खा सकते हैं।
टेक्निकली अगर हम लोग चाहे हम तो खा ही सकते हैं, अभी टेस्ट प्रेफरेंस है, एंड मेरे दिमाग को लगता है प्रोटीन प्रेफरेंस, बट दैट इफ द कंट्रीज प्रीमियर क्रिकेटर कैन बी वेजिटेरियन, वीगन, नो वेजिटेरियन, ही इज क्लैरिफाइड। हाँ, वो बीच में वीगन हुआ था, वो क्लैरिफाई किया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं हूँ मैं, ये सब आई एम नॉट टोटली वीगन। ही इज नॉट वीगन। वीगन मतलब होता है कि आप लेदर भी ना पहनो और सिल्क भी ना पहनो, तो ही कैन क्लैरिफाइड दैट वो कुछ तो खाता था। एनीवे आई फॉरगॉट, विराट कोहली हैड कम आउट एंड क्लैरिफाइड बीच में एक बार, बट एनीवे द कंट्रीज प्रीमियर क्रिकेटर नोवाक जोकोविच इज अ वीगन। हाँ, ही इज अ वीगन। गोट चीज नहीं, वो गोट चीज खाता है तो नहीं। हाँ, he had bought this not goat cheese, he had bought this cheese, the world supply of some particular cheese यार, पूरे वर्ल्ड का एक ब्लू चीज या समथिंग का सप्लाई उसने खरीद लिया था 1 साल के लिए। पता नहीं, बट एज फार एज आई नो जोकोविच इज अ वीगन, एंड वो पहले वीगन नहीं, तो जनरली whoever turns vegan for longevity they turn post 30-32 because it's lighter on your. Is कि I can't claim that कि भाई I will be more fitter if I have non-vegetarian food. Some people think, मुझे एक बंदा पता है जो बहुत जिम में था, वो सर कि he has gone on that experiment, he felt physically weaker, अब वो पता नहीं प्लेसिबो भी हो सकता है, he says कि after having meat he feels much more stronger as a person. So this boils down to preference, and इस question का आंसर हम लोग predict And नहीं more कर than सकते। preference also, it is also about the cost that is involved, right? Like now we are talking about the cream layer of people, top sportsmen. No, top that this. is a myth. No, not a myth. Like see, general people now we want to completely go into a vegetarian diet or a pure vegan diet, right? Not even like milk, cheese, paneer or whatever it is. You need some like, okay, probably eating an egg is a good thing for anyone normal growing like Correct. us. Like now if I can't afford, like I can afford an egg, which is a normal stuff, and the vegan alternative of it is very expensive for me. I can't even afford it. No, it is not expensive. Tofu is cheaper than paneer and egg. Everyday consumption also. Yeah, tofu is cheaper than paneer. Oh, okay. I was under the assumption that actually. Tofu is cheaper than paneer. But that the checked. vegan food in general is actually more expensive to maintain as a stuff Yeah, than as of vegan. actually now, I'll tell you what, it also becomes a matter of scale, ना? कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ला रहा हूँ, whatever. So it depends. So almond milk वगैरह is expensive. Much expensive. हाँ. Yeah, but normal food that you want to have, for example, idli, dosa. So he has a video also कि someone asks, it's most popular video. It's called vegan M&M करके कुछ नाम है उसका. Someone asks vegan food is expensive, and then he goes on that rant कि इडली डोसा सांभर अतुपम टोमेटो राइस लेमन राइस ये वो करके लंबा सा बताता है, which all are actually cheaper foods. Correct, but that is also carb heavy, no? प्रोटीन भी वही मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन का तो दैट्स व्हाट, इफ यू आर गेटिंग दिस मॉरल सुपीरियरिटी या फिर मॉरली आप वीगन टर्न होना चाहते हो, देन यू हैव टू पे स्लाइट मोर अटेंशन टू योर डाइट ताकि आप वेल राउंडेड डाइट कर पाओ. Correct. So that's complete. I'm saying morally they are right also. But in terms of ये बहुत सारे खाने वेजिटेरियन है वगैरह है, करेक्ट, लेकिन अब भाई तो ब्रेड भी तो वेजिटेरियन है, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैदा, अब इसको क्या बोलेंगे? हाँ, एनी सेंटिएंट थिंग को नहीं मारते हैं, दैट्स द वीगन फिलॉसफी. सेंटिएंट मतलब वो होता है जिसकी शायद रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको दर्द महसूस होता है. हाँ, तो इसको नहीं होगा, तो हाँ, तो टेक्निकली वो भी है, बट इसको भी होगा, हम नहीं पूछा, like I'm sure. नहीं, they are not sentient, so it's scientifically believed that उनको नहीं होता है. ऐसा थोड़ी ना भूल से किसी ने पूछा है. इससे we didn't get around to asking them. Like we did not hear them shouting, crying for help. Bull chicken we have. Don't think that's how its pain is measured. Okay, we'll go with 4.2. 4.2. I'm not saying vegetarians are wrong. I'm vegetarians are not saying non-vegetarians are wrong. Suddenly, one day, veganism. Why? Because suddenly a group of people in society decided to wake up and not be hypocrites, not be liars, look at the world for what it really is. Sir, if that is like that, from ancestor time only they would have this concept also, sir. Why, what's wrong with a new concept? Suppose every slaughterhouse tomorrow is shut down, do you agree that less animal violence is happening? If the new concept is creating a kinder world, what's wrong with this idea? It's a beautiful idea. I agree with that. I want to listen to the full statements. There are full, so Arvind animal activist करके बंदा है, he got funded from some American company, so he went on this spree of having podcasts with popular food influencers and he challenged everyone. कुछ लोगों ने accept किया and he is having debates with them. Now he is uploading full length podcast and debates जिसमें ये veganism का प्रचार करता है. Correct, that is okay. I mean, and honestly speaking, it's difficult to logically counter veganism. It is not. Personally, I have known two people who have
been vegans and then they kind of like what you said, they had weaker energy, they had like lot Yeah, of, so he they also says converted back. it's not about that is not about veganism, that's about not following veganism properly. Properly. So अगर आप vegan हो रहे हो, so you have to take vitamin B12 Yeah, I supplement. was about to say B12 was a huge loss for them as हाँ, well. they were telling B12 me. तो So सिर्फ there is non-vegetarian no food में मिलता है। there is no substitute or I had food long for back vitamin heard कि ऐसा B12. कुछ dirt से भी आता है, so the food the way it is picked or something. नहीं किसी भी वेजिटेरियन फूड में आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा इन एडुकेट अमाउंट. I'm forgetting there was something कि अगर आप फॉरेस्ट में जाकर या एक्चुअली पिकिंग आउट फार्म फूड एंड ईटिंग व्हेन इट हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड, उससे कुछ B12 का इफेक्ट पड़ता है, बट आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट. आई हैड थोड़ा सा आई हैव हर्ड इट लॉन्ग बैक, बट एनीवे द पॉइंट इज हाँ B12 तो हो गई. मॉरली इट इज नॉट possible for us to definitely if अब मैं बोलूँ मेरे को जानवर पसंद है, लेकिन there's a particular class of animals I like, there's a particular class of animals I'm okay with eating. So yeah, that is hypocrisy which we can't deny as non-vegetarian eaters. There are some animals we like, similarly there are some humans we like. So it नहीं, बट जिसको आप लाइक नहीं करते उसको मारोगे नहीं ना. करेक्ट, अगर हम लोग humans नहीं खा रहे जब तक नहीं, लेकिन human is their only choice or one of the choices and all humans are very cool with eating other humans. बट वो उस एक्सट्रीम केस में तो वीगन्स भी बोलते हैं कि हम खा लेंगे जानवर, उतना एक्सट्रीम हुआ था, बट हम उस एक्सट्रीम केस में है नहीं. That becomes religious thing, no, कि भाई नहीं कर ही नहीं सकते, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे. So हाँ, तो that is ये करेक्ट है. वो उस लड़की के सवाल में ही प्रॉब्लम था कि अरे all the questions but that's are being okay, answered, she's also student, she's I mean morality evolves with time. आज जो moral standards है वो आगे जाकर डिफरेंट हो जाएंगे. अभी जो हम लोग जो करते हैं एक दूसरे के साथ, वो आगे जाके विल बी, ओह माय गॉड, फक कैंसिल दीस गाइस. हाँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये अच्छा याद दिलाया आपने, मैं अभी स्कूप वूप के पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पर उन्होंने पूछा यूज ऑफ स्लैंग्स इन रैप, एंड उसमें एक स्लैंग का जिक्र किया उन्होंने, छपरी. उन्होंने एक स्लैंग का जिक्र किया, छपरी. सो उसमें मैंने उनको बताया कि यार मतलब दिस इज द एग्जैक्ट सेम डिबेट वी हैव हैड ईयर्स अगो इन नॉर्मीज, जहाँ पे हमने बोला था कि यार पता नहीं है स्लैंग, गूगल पे तो नहीं मिला, ऐसा करके कुछ ऐसा नहीं मिला, किसी ने कमेंट किया था, हमने किसी को बोला था तो, बट इवेंचुअली आफ्टर अ फ्यू इयर्स किसी एक कंटेंट क्रिएटर के क्रिएट की वजह से आई रियलाइज दैट ओ इट इज अ कास्ट स्लर. या इट इज अ कास्ट स्लर. छपरा इज आर द पीपल जिनके घर पे छत नहीं होती है, तो बेसिकली दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड. छपरा इज आल्सो प्लेस इन बिहार. हाँ, उसी के ही शायद रिलेटेड है. कास्टिस्ट है, क्लासिस्ट कुछ स्लर है बेसिकली. आई एम नॉट रियली श्योर, बट इट इज अ स्लर एंड यू आर नॉट सपोज टू से इट, इज व्हाट दैट क्रिएटर हैड टोल्ड. सो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग इट. मैं बोला क्यों फालतू में बोलें, क्यों, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मेरा लाइफ में कुछ जा रहा है वो बोले बिना. So for me, all these dietary people who are forcing some diet, like, hey, this is really good, try this, or like this guy turned vegan, right? I have a problem with that. Like, I'll tell you that's a good question, but unlike other diets, so veganism is like, if you are a vegan, it is necessary for you to spread it. Yeah, veganism is not Because a diet, it is it's a not a- propaganda, I feel, at some point. No, it is not a diet, and it is not a diet. It is for them. It is like not a lifestyle. It is like them. They are supporting this thing. It's a movement, let's say. They're preaching. They want to. So, for make more example, people a if you part of want to that support people in war-affected societies, for example, गाजा में आप सपोर्ट करना, आप मन में सपोर्ट नहीं करते ना, then you also tell कि free Palestine, free Gaza बोलते, because you want that word to spread. Only then आपके जो मन की बात है वो आगे जाएगी. See, So veganism is also there. it also becomes a point of an identity, and you are comfortable in your identity when more and more people support it. So you want to propagate that movement. That becomes your identity. वो सब हो जाता है. What I feel is like, okay, you tell about this and someone says that no, I'm not interested, then the answer what I expect from is like, cool, that's it. But shaming someone, like still trying to eat non-veg, see, that is... I'll tell So you their what, logic is, it's like saying कि your friend comes and tells you कि I beat my wife, and then you like, I would not, but I'll not tell him what to do. Oh. It is like वो तो आप, they are against violence, It right? is also any idea that you become really passionate about. You want to influence others. You cannot be. Acha, you don't believe in that idea. I mean, not cannot be. I think you are a more evolved person if you can go in that space. I really believe in this idea. अगर आप believe नहीं करते हो, I am okay with that. आप अपना, मुझे ऐसा ये ठीक लगता है. But it is very difficult job that if you are very emotionally involved with something and somebody says no, that is not true, it's very difficult for you not to be emotionally attacked by it. No, that's what happens. The closest analogy what I can get is I'm a non-vegetarian myself, right? But if someone says someone is eating dog meat, even I feel like very weird, or like I would say don't eat.
because I love dogs. But later when you think about it, I actually don't know how their dietary preference of eating a dog started. Maybe there was no food, they were out of starvation, they wanted to eat something. So they're like, But okay, right fine, now it's not- Now, right now it is not. But like how it started, we don't know. So I can relate to that, but yeah. Okay. individual choices. Okay. 4.3 is very similar to 4.1. Question आएगा, ध्यान से देखना. Answer हम बोल There रहे हैं. should be the sacrifice of an animal. You are directly rejecting the fact that you should not celebrate Bakrid. You are Muslim, right? You're a Muslim, right? Bakrid means sacrificing something. Why don't you want to just sacrifice a goat? Sacrifice something else. That's what he told. Okay, that's your answer. Shayan? What is the question? कि बकरीद में हम गोट सैक्रिफाइस करते हैं. You are asking us to stop our religious practice in a way. What's his logic? What's his logic? Score right now is 3-2. मेरा Rohit logic is तो leading. बोल दिया, हाँ. क्या बोला तुमने logic अपना? If you want to change, you can change right now. If you want to stay Stick to with it. Like I said, like see, Bakrid is just not like क्या बोलते हैं, sacrificing a goat. You can sacrifice something else and spread it. Or like what the Bakrid happens is they cut the goat and then they give the like the meat to all the friends and families and all those things. Right? Why do you have to just do it for goat? Do it with something else. The thing is about sacrifice, not killing a goat is what he would say is what I'm assuming. मुझे तो sacrifice इससे ही थोड़ा सा weird लगता है. I mean, I had once made a video which offended a lot of people. I remember. कि the idea is I am trying to prove my love to an entity, but I'm sacrificing something which means nothing to me. Yeah. So मुझे तो उसी का Shayan had once sacrificed something that he liked. What? So he had gone to a temple जहाँ पे उसको बोलना होता, वहाँ पे अच्छा, एक साल के लिए छोड़ना होता है. आपने क्या watermelon छोड़ा था ना? हाँ. एक साल. Watermelon one of the only fruits I ate. So मुझे अब मम्मी ने बोला छोड़ने तो करते थे, क्या जाता है. अच्छा ठीक है. That's the thing. Yeah, the point is why could they probably not sacrifice? I mean, replace an animal sacrifice with probably a. Both of you are wrong. We'll see the answer. 5 क्या था ये? Actually difficult था करने के लिए. 4.3 भी. There should be the sacrifice of an animal. You are directly rejecting the fact that you should not celebrate Bakrid. You are a Muslim, right? You pray 5 times a day. No. I am a Hindu. What on earth? This entire conversation, I assume. Okay. I am kind of taken aback right now. I want to make my statement very properly constructed because I know in this country with people coming from various backgrounds, people love to pull out a thing. Aravind is condemning only this religion. He does not speak about that religion. No. I'm going to make my statement very clear. If you are a human being on earth and your religion or tradition or culture involved just using an animal, I am against it. It is wrong, and I want to create a society where later the future in the government will put laws to stop it. People from South America, they are called as Mayans and Incas, and they used to sacrifice humans. Human sacrifice. Say suppose magically we got some few Mayans and Incan people here right now from 100 years ago, and they're saying, bro, we also want to be part of the secular country, but we'll continue sacrificing humans. We wouldn't put up with that. We'll say, no, your religious rights exist only till it touches another human. Same thing I'm saying. Your religious rights can exist only till it touches another human or animal. Feel free to pray how many times you want, how you want to pray, or what mantras or slogas or what you want to chant and recite. That's all your personal choice. Who am I to intervene in that? But if you're going to put a blade to a human or animal's neck, Arvind will be there standing and saying wrong. That's my statement. You got it? Different, yeah. Okay, we'll move on to इसका नाम है अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट. ठीक है. हाँ. ओके 5.1 की तरफ चलेंगे. Banana shake, all of this unhealthy. Very. क्यों? Exactly. क्यों? लेमन, ऑरेंज, टैंजरीन में विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसका कंटेंट हाई है. एप्पल, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, इसमें भी विटामिन सी है. सारे फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं. से दूध फटता थोड़ी है. सही सवाल. फटता है. So if you put milk with apple, make an apple milkshake. आप किचन पे रख के थोड़ी देर बाद आओ, आधे घंटे के बाद आपका एप्पल मिल्कशेक ऊपर गाढ़ा होगा, नीचे पानी ऐसे अलग से तैर रहा है. मिल्कशेक को आधा घंटा कौन रखता है? मिल्कशेक बना के पी लेते हैं ना. Any fruit with milk is an unhealthy combination except sweet, buttery, ripe fruits like avocado and mango. I am confused. आप बोल रहे हो फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, उससे दूध फट जाएगा, लेकिन आम में एप्पल से 8 गुना ज्यादा विटामिन सी मतलब एसिड है. कैसे हो सकता है? ठीक है, मान लेते हैं फ्रूट से दूध फटता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दही फटा हुआ दूध ही तो है.
और हेल्दी भी है। इसका साइंस समझ लेते हैं। दूध में केसीन प्रोटीन का सस्पेंशन, मतलब छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दूर दूर रहते हैं, इसीलिए दूध लिक्विड होता है। जब आप एसिड डालते हो जैसे कि नींबू या विनेगर, सिरका, तब नेगेटिव चार्ज चला जाता है और केसीन प्रोटीन चिपक जाता है और उसी को कहते हैं कर्ड, मतलब दूध फट गया। लेकिन ये अनहेल्दी नहीं है। ऐसे ही तो पनीर बनता है। ठीक है, पनीर छोड़िए, जब छोटे बच्चे उल्टी करते हैं उसको तो देखा होगा, वो फटा हुआ दूध होता है, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो दूध को पनीर बना देती है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अगर फटा हुआ दूध अनहेल्दी है, क्या आपका स्टमक अनहेल्दी है? क्या कुछ भी। देखिए, अगर आप आयुर्वेद का विरुद्ध आहार मानते हो और दूध और फ्रूट्स को साथ में नहीं खाते हो तो मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ट्रेडिशन है, दादी माँ ने बोला है, मान लो। पर साइंस लेके अस्कॉर्बिक एसिड है, फट जाएगा, इसीलिए अनहेल्दी है करके तेलेंगे तो साइंस से चेक करवाएंगे ना। दादी माँ ने अस्कॉर्बिक एसिड या केसीन कोएगुलेशन तो नहीं बोला ना। साइंस का मतलब है कुछ भी बोलो, सबूत दिखाना पड़ता है। अगर फ्रूट मिल्क शेक अनहेल्दी है तो दुनिया भर में मिल्क शेक जो पीते हैं वो इंडियंस से ज्यादा हेल्दी क्यों है? वन ऑफ माई फेवरेट फूड इन्फ्लुएंसर्स, मसाला लैब्स, एक कृष अशोक। क्या हुआ? डीप थॉट्स में चले गए आप तो। No, generally juices people say are unhealthier than the fruit. Traditional fruit, eating fruit. Yeah. That's because fiber सारा चला जाता है in juice. Correct है। So that way आप बोल सकते हो कि milk shake is. लेकिन वो लॉजिक था नहीं ना। हाँ। She gave a different reason. हाँ, वो फट जाने वाला, that is right. But हाँ, technically milkshake a health drink, I doubt. हाँ, it's not, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, बट या इट इज शुगरी। इट इज शुगरी, बट सिर्फ शुगर होने से वो अनहेल्दी नहीं हो जाता ना। देयर आल्सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तो होते हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स forget healthy and unhealthy, she's like that's totally wrong is what she's trying to say. That is no what her logic is wrong, but I'm saying milkshake I wouldn't consider कि अच्छा कुछ बहुत ही हेल्दी पिया है मैंने। मैं ऐसा तो नहीं। डिपेंड्स आपके लिए हेल्थ। देखो, आपके लिए हेल्थ अगर है वेट रिडक्शन, कैलोरीज वगैरह, शुगर वगैरह, तो हाँ इट्स नॉट गुड। बट अगर आप फॉर एग्जांपल मैंगो शेक पीते हो, इट इज नॉट पर्टिकुलरली हार्मिंग द बॉडी अपार्ट फ्रॉम एडिंग अ लॉट मोर कैलोरी and a lot more sugar and micronutrients। जो फ्रूट के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स वगैरह, वो तो रहते हैं, सिर्फ फाइबर जाता है ना। फाइबर से क्या होता है? फाइबर इज डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। फाइबर आल्सो स्लोज डाउन द, दैट्स ट्रू, स्लोज डाउन द शुगर स्पाइक। दैट इज वन ऑफ द रीजंस दे कहते हैं कि वो आप बाइट करके खाओ। करेक्ट। प्लस अपेरेंटली एक और मैंने कुछ पढ़ा था कि चूइंग सेंसेशन से कुछ एक अलग इफेक्ट होता है व्हेन यू चू द फूड रादर देन स्लर्पिंग इट। हाँ, तो अगर आप चू करते हो तो आपका पेट जल्दी भरने का जो सेंसेशन है वो जल्दी ट्रिगर हो जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूँ सही बात है। अगर आप प्योरली फ्रूट से कंपेयर करो तो फ्रूट शेक शायद उतना हेल्दी नहीं होता है, बट आइसोलेशन में अगर आप फ्रूट शेक को देखो तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आप कुछ अच्छी चीजें तो होती है। आई एम सेइंग, बट आई वुडंट कंसीडर इट अ हेल्थ ड्रिंक इज व्हाट आई एम सेइंग। बट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन योर हेल्थ जर्नी। अरे बाबा, हेल्थ इज इट इंप्रूविंग माय हेल्थ? आई वुडंट से सो। यस इट इज। अरे No, I wouldn't say it is technically improving your health that much. Why not? क्योंकि आप कोई भी चीज को, मेरे ख्याल से अगर कोई भी चीज को हेल्दी अनहेल्दी बोलते हो, आपको हेल्थ बेनिफिट रेशियो देखना है। करेक्ट। सॉरी, हाँ, फॉर एग्जांपल आपको छोड़ दो, अगर कोई एक अंडरवेट बंदा है, ठीक है, वो, और या फिर किसी विटामिन सी में डेफिशिएंट बंदा है, उसको फ्रूट खाने में इतना, फ्रूट पीना बहुत इजी है। That's to एक स्पेसिफिक इसकी बात कर, वही मैं बोल रहा हूँ। हेल्दी और अनहेल्दी विल डिपेंड ऑन वेयर यू आर इन योर हेल्थ जर्नी, राइट? अब फॉर एग्जांपल मेरा एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरा, कुछ लोग होते हैं जिनको फूड के साथ उनका जो रिलेशन होता है सही नहीं होता है, ज्यादा खा नहीं सकते, तो फ्रूट आप खा नहीं पाओगे। मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं भी आई ईट वेरी लेस फ्रूट्स। अच्छा, मेरे को लगा। मैं दूध ही नहीं पीता हूं, so I couldn't say anything about this. हाँ, so I eat very less fruits, but even when I'm having milkshake, it is a much more delicious form of having the fruit. हाँ, तो जो फ्रूट के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो तो एटलीस्ट आप तक पहुंच रहे हैं। आई डोंट नो, ये दैट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग। नाउ फाइबर तो जाता ही है, उसके साथ साथ और क्या क्या जाता है? आई हैव नॉट डन एनफ रिसर्च अबाउट इट। और कुछ नहीं जाता है, फाइबर ही जाता है। वो भी क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रखे थे इट्स लाइक बैग्स ऑफ स्वीट, जो जब आप उसको जूस बनाए तो मैश कर दो, इट बिकम्स लाइक अ शुगरी ड्रिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिएंट्स तो सेम रहते हैं। But I was speaking to some doctors also. They were also saying that fruit juice is just
He says कि fruit juice is better than एक तो डॉक्टर बोला था fruit juice is better than cola is better, क्योंकि कोला में आपको पता है कि आप हेल्थ ड्रिंक नहीं पी रहे हो, और जूस नहीं, वो कह रहा था इस हिसाब से कि कोला at least you're not under the assumption that you're like doing I've something seen healthy. few people who are sick in the hospital, like they can't eat like a fruit. They're like, okay, एक juice बना के like the solid fruit juice. Correct, but yeah, doctors think उसका कुछ खास effect नहीं पड़ रहा है बॉडी पर. अरे मेरा जब सर्जरी हुई थी तो मुझे उन्होंने वहाँ पे जूस ही दिया था तीनों टाइम, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट ने. I'm saying even you speak to doctors. मैं जिस हॉस्पिटल में तू अपना ये करवाए, मैं उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ. In this conversation, exactly coming to the point कि depends on where you are. अरे वो मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, वो इन जनरल बोल रहे हैं. तो फिर मुझे क्यों दिया सेम हॉस्पिटल? Only for that surgery it's allowed. Other surgeries it is totally not. और उन्हीं के कैफेटेरिया में ही बन रहा है ये सब जूस तो. Yeah, but juice और milkshake, I don't think, I wouldn't call it a health drink. Okay. Okay, go for it. Next Okay, एक सेकंड. Next वाले में किसी को डीबंक कर रहा है मसाला लैब्स. वो डीबंक जिसको कर रहा है उसका नाम जो पहले चिल्ला दे वो जीत जाएगा. रॉयस्टन फर्नांडिस. ओके, ऑन करो. 4 नहीं 5 क्या है? नेक्स्ट था अभी 5.2. रॉयस्टन फर्नांडिस. 5.2 रॉयस्टन फर्नांडिस. ओके. Ginger garlic paste. I love ginger, fat burner, garlic, great for the heart. ओके, रॉयस्टन आपका क्या गैस है? Yes. ये बंदे को नहीं देखा भी आपने? This guy we saw, the Virat Kohli. What's his name? कुछ तो Fernando था. His first name I forgot. Both of you get 0 point. रॉयस्टन नहीं था. रायन फर्नांडो. तो रायन Fernando तो बोला ना. नहीं, लेकिन रायन फर्नांडो. मैंने 2-3 बार वीडियो में उसका नाम लिया. रायन फर्नांडो. I had interviewed a Royston Abel yesterday, sir. अच्छा. Fernando तो बोला point. नहीं. Can I just recommend something? There's this. It's a performance. I don't know if it's a play. It's a unique spectacle that people in Bangalore who watched it swear by. It's by a guy called Royston Abel. It's called the Manganeer Seduction. And from what I saw, I think these are all Rajasthani artists जिनके साथ ये play का musical thing construct किया है. The setup on the stage is like a huge thing, and there are windows जहाँ पर वो लोग बैठते हैं, like all box. And people who have seen it swear by it. ठीक है. So the Manganeer Seduction, they perform in various places in India. मौका मिले तो जरूर देखना. Okay. We don't know when this video will go out, if at all the तब तक तो बंद हो गया होगा. That's a thing that he moves around with. He's the creative director. Don't challenge. याद है ना आपकी conspiracy theory वीडियो अभी तक आई नहीं है. Okay, 5.2. 5.2 full देख लो. हाँ. I love ginger, fat burner, garlic, great for the heart, great for being an anti-inflammatory. This should be made at home, and let me tell you why. In ginger garlic paste that was silently hiding in the ingredient list. Silently hiding? It's there on the label. That is the exact opposite of silently hiding. Unless you are expecting the label to actually say it out loud. And what is hiding exactly? Milk, soya, nuts, peanuts, wheat, sulfites, and... Now, hold on a bit. Let's zoom into what the label actually says. It says, may contain. It does not say contains. Now, FSSAI has something called a precautionary allergen label. So, if this ginger garlic paste is made in a large factory where other products might contain milk, peanuts, wheat, soy, etc., then they ask the companies to put that precautionary label. It does not mean ginger garlic paste contains those ingredients. It's just a precautionary warning for people that might be extraordinarily sensitive and allergic to peanuts, soy, etc. And of course, acidity regulators and preservatives. Acidity regulators are used to adjust the sourness of packaged food. And what is this dangerous INS 260 he's warning us about? It's vinegar. It's just acetic acid. Alright, you could argue that I don't have the qualifications to tell you that a tiny amount of acidity regulator is safe for you. Let's see what a celebrity nutrition coach has to say about acidity regulators on his website where he recommends products. The best part about Mad Mix, this has no artificial flavor because it has no artificial flavors. It's completely gluten-free. My favorite, it's a protein-packed snack and it's completely vegan-friendly. So I can prescribe this to all my clients. Wait a minute. Well. The products he recommends all have acidity regulators. INS 262, sodium acetate, salt of vinegar. INS 330, citric acid, like in lime juice. Beyond the fact that these are already part of our diet, they are used in tiny amounts, which is why they're listed at the end of the ingredient list. Why? Exactly. Why? Why are you scaremongering about a perfectly harmless product
that makes life easier. The choice and privilege to cook at home is amazing, and I fully agree with you. So why do we have to make it harder? Sure, if you want to make ginger garlic paste fresh every day for the taste, go for it. But for the rest of us, I'd rather focus on the dish than deal with chopping garlic and smelling of it for the rest of the day. What is this obsession with making life in the kitchen harder? None of these trivial things matter. Sadma? No, different movie. Acha. Okay. This makes very, very good sense. I can relate to. I anyway follow this guy because the Yeah, fear mongering is reduced a lot. I would respect that guy Fernando. Ryan Fernando a little more if he comes on and accepts कि अच्छा चलो मैंने गलत बोला है. Because even if you have a lot of knowledge, हर चीज का knowledge होना उस तरह when you're looking at making quick content in terms of scaremongering, especially if you are in the habit, अब वही है ना, content का problem वही हो जाता है कि आपको हर 2 दिन हर 1 दिन में कुछ डालना है, तो कहाँ से लाओगे? आपने कुछ देख लिया जो पहला आया दिमाग में, आपने उसके बारे में तुरंत बना दिया कि मैंने कहीं ये पढ़ा था, उस टाइप का हो जाता है. So ये गलतियाँ भी मैं माफ कर सकता हूँ, but I mean I can understand that for if the person accepts कि हाँ चलो मैंने गलत बोला, I did more research, somebody pointed out ये गलत था. सही बात है. But that's a content creator, फिर आपका ego hurt होता है उससे कुछ नहीं. Okay, we'll move on to the next video. Influencers are also having beef. I think out of The beef. Not Arvind guy. You should call him. What does he call? What? Beefs. He'll call it a beef. He doesn't have the problem with. He just listens to it but doesn't want to eat it. Okay. Yeah. 6.1. So 6. कि हम लोग दोबारा पहली बार देखें. Wow. 6. अरे 6.1 भी है इसमें तो. My God. जिनको भी चश्मा लगा हुआ है, 5 बादाम 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रखो, सुबह उठ के चबा चबा के खाओ और नंगे पांव घास पे घूमो और रोज सुबह उठते ही अपनी लार आंखों में डालो. अरे और उसके बाद हाथ रगड़ के गर्म करके आंखों पे लगा के आंखें खोलो. बहुत सारे लोगों का चश्मा उतर जाएगा. Since we had 2 panelists, both of them wearing chashma. So I should do this. Nothing inspires more confidence than somebody at the end of a medical advice saying कि बहुत सारे लोगों तो ठीक हो गया. ऐसा हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या बहुत सारे लोगों तो ठीक है. आप ऐसा पॉडकास्ट में ऐसे एक्सपर्ट होकर जाकर ऐसी बातें नहीं करते हो. But we'll start. आँखों में डाल लो. So you know सुबह का पहला थूक जो होता है वो आंखों में आपको रब करना है. इसको गरम करो. आंखों के अंदर वो भी बोला. ऐसा भी नहीं किया, इधर रब कर लिया, अंदर कॉन्टैक्ट लेंस की तरह डालो उसको. उसके बाद हाथ गरम करके यूं ये कर. No, I think I get this point. धीरे-धीरे I think. रामदेव बाबा बोलते थे. No, I think I get the point. धीरे-धीरे you go blind. What is the need of the glasses? Remove it. You can't see it anyway. तो काफी लोगों का ऐसे ही ठीक हुआ है. ये जो आंखों का ये था, रामदेव बाबा बोलता था, I don't know what is it called. ऐसे. नहीं ये बाल के लिए था. It's clearly not working. काफी सारे लोग को वर्क हुआ. I'll keep doing this. Towards the end of the episode. थोड़ा नहीं ऐसा sprout था, हो रहा है. ये भी था, इससे बाल के साथ ये बाल है, वो यूं ये था वो. No, without the took doing this is good is what I've heard. Like some like the क्या बोलते हैं जो. कुछ ने आंखों में अच्छा फील होता है. So it feels good. कि एक warmth आ रहा है. I won't believe in this. That to नंगे पैर walk on the grass. Should I do it all together? Eat, lick my eyes, then again walk in the grass. Is he a doctor or who is it? His name is Acharya Manish. He is an Ayurvedic sort of a doctor. अभी देखो one of the worst, according to me, one of the worst food influencers. Manish. Acharya Manish. आचार्य प्रशांत सोच रहे थे क्या? नहीं मेरे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी में किसी आचार्य का शो आता है, तो पैसे दिए उसने. नहीं ये मैं उनको बैड माउथ नहीं करना चाहता. वो तो एस्ट्रोलॉजर वाले ना. नहीं आयुर्वेदिक. हाँ एक है. अच्छा देख लेते हैं. हाँ नहीं वो ये नहीं. गूगल कर लो पता चल जाएगा. तो So you have a question? मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ. नहीं वो नहीं है. Okay. इसका एक्चुअली सिद्धार्थ ने इसी का, आपने वो सिद्धांत सागर करके एक बंदा नहीं है, उसने इसी का स्पूफ बनाया था. बहुत तगड़ा स्पूफ बनाया था. वो इसका था. हल्दी की गांठ, आंखों की लार. जिस तरह लाड़ बोलता है ना. Lard is what? Saliva. Lard is saliva. Lard is something else. Lard. Lard. सुबह actually so what he is trying to say is लांड को सुबह हाथ में लगा के देख, तू ट्राई करके देख, हो सकता है भाई इफेक्ट हो जाए. Like खुद का रखना, like I can come to your house, you can no, not like that.
सुबह उठते ही करना है. Then we have to live together and stay together for us to put it over each other's eyes. We'll try it out. Tomorrow morning we'll shoot one episode. Okay. 6.2. और खड़े होकर पेशाब करने से ब्लैडर खाली नहीं होता है. ये भारत में बहुत बड़ी गलती है. मैं सबको बोलना चाहूंगा नीचे बैठ के पेशाब किया करो. आप अपने दादाजी परदादाजी कोई हैं अगर सब बैठ के ही करते थे. I have never heard any male in my family कि बैठ के पेशाब करता है. If you do, खड़े होके सुसु करने, क्वेश्चन सुन लो. ये आगे कुछ बोलने वाला है. खड़े होके सुसु करने से क्या होता है? वो तो बोला कि ब्लैडर खाली नहीं होता है. हाँ, आगे कुछ नपुंसक बन जाता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. फाइनल गेसेस? रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट. किडनी प्रॉब्लम आ सकता है. किडनी प्रॉब्लम. आपका? किडनी स्टोन्स. आंखों की रोशनी चली जाती है. रॉन्ग आंसर. एक और. My God, is nowhere related. Stick close to the area. Prostate cancer होता है. Prostate cancer is the right answer. 4-2. My God. Prostate cancer. Okay, we'll watch the full video now. Okay. मैं सबको बोलना चाहूंगा नीचे बैठ के पेशाब किया करो. आप अपने दादाजी परदादाजी कोई हैं अगर सब बैठ के ही करते थे तो फिर उनका ब्लैडर खाली होता था. उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना प्रोस्टेट कैंसर होता था. आज की डेट में सब खड़े होकर पेशाब करते हैं, ब्लैडर खाली नहीं होता. सबको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सबको सेक्स वीकनेस आ गई, सबको सबकी धार भी वहीं गिर जाती है. लोगों ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब मेरी धार ना मेरे पैर पे गिर जाती है, मतलब आगे ही नहीं जाती. मतलब पेशाब की धार में भी जान नहीं रही. तो हम गांव में आज भी देखते हैं जो पुराने लोग हैं वो बैठ के ही करते हैं. तो सर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको खड़े होकर करने वाला है नहीं कि सब अंग्रेजों की चाल है. अंग्रेजों ने हमारे देश में सारा बेड़ा गर्क कर दिया और हमारे देश में जो अंग्रेजियत को मानने वाले लोग हैं ना, ये सारी उनकी फैलाई हुई चालें हैं कि हिंदुस्तान बीमार बने और किसी का बिजनेस चले. अगर आपका ब्लैडर खराब होगा तो किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी को धंधा मिले. This guy in the first gym guy should collab. सब अंग्रेजों की चाल है. So Britishers came to India and they occupied Battle of Plassey कब होता 1757. उसके बाद से इन्होंने ये किया कि सबको हम लोग खड़े होकर सुसु करवाएंगे. That is a long term fucking. और जब तक प्रोस्टेट कैंसर का इलाज निकलेगा तब तक ऑलरेडी सब वापस जा चुके हैं. प्लान थोड़ा फेल हुआ होगा ना. ये मेरे को बहुत इडियोटिक लगता है. सब अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाल है. वो चाहते थे तो अंग्रेज खुद क्या बैठ के सुसु करते हैं, वो भी तो खड़े होके करते हैं. बेवकूफ. You don't know, no? जो देखा नहीं उस पे विश्वास कैसे कर रहे हो? OTT सीरीज में कभी देखा है कोई अंग्रेज बैठ के सुसु कर रहा है? नहीं. तो सुसु करते हो तो दिखाया ही है. Like बहुत सारा like when we go to there is mostly urinals. I can't sit on the top of the urinal. How do I pee? अगर सबको बैठ के करने का होता तो यूरिनल नीचे होता ना भाई. वही तो exactly. ये तो real सबूत है. Maybe this is also a capitalistic thing, na? Mall people want you to get prostate cancer. There is a clinic next to the mall. Mall के अंदर prostate cancer. And also it takes a. Also I'm not sure if bladder का prostate is generally a sex thing, no? For sex organ. Right? I've heard like if you don't masturbate or like have regular sexual intercourse, you get prostate cancer. That I've heard. Yeah. No, I think having sexual intercourse frequently reduces the chance. I don't know अगर आप करो ना तो हो जाता है, ये मेरे को पक्का नहीं पता. ये इसका चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं. बट एक और चीज़ है कि प्रोस्टेट एक चीज़ जो बोल रखी है अभी प्रोस्टेट कैंसर के केसेस ज़्यादा आने लगे. बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर होता है आपको 40-45 के बाद ही. आप टेस्ट भी नहीं करा सकते अभी. एंड उस टाइम पहले इंडिया के उतनी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही नहीं थी. किसको पता? और पहले बात है पहले किसको पता था? कैसे डिटेक्ट करे आपको प्रोस्टेट कैंसर हुआ नहीं हुआ है? बकवास. And that other guy is like, have you seen your grandpa, great grandpa? He's like, yes. So सब बैठ के really seen it. I am guessing अगर आप धोती वोती पहन के बाहर कर रहे हो तब आप सुसु करते हो कि भाई वो छींटे ना हो जाए आपको यहाँ तक उठा के तो मैं सुसु नहीं कर सकते ना रास्ते पे, तो अलग बात है. लेकिन वॉशरूम के अंदर कौन बैठ के करता है? पता नहीं. ओके. मैं लेकिन घर पे मैं बैठ के करता हूँ भाई सुसु. देखा? He believes all those things. भाई मैं भी बैठ के ही करता हूँ. All of us does. घर में यार. भाई रील देखने का पीसफुल टाइम वो है. आराम से जाओ बैठो. रिलैक्स. उससे ज़्यादा ऐसे बैठने से भी प्रोस्टेट कैंसर होता है. प्रोस्टेट नहीं, पाइल्स होता है. कुछ तो होता है वही रीजन में. अगर आप बहुत टाइम वॉशरूम में बैठे रहो तो आजकल आपने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप खाने में किसी केमिकल का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो वो मत खाओ या फिर वो खाना आपके लिए खराब है.
thoughts on this, and then we'll. Again, sir, it's whoever has said that is a very generic. I mean, basically they're telling people to stay away from any food that has acid in it, which is very weird thing. It can't be possible because food के अंदर ही acid रहता है. I think somebody, whoever had come up with that point, they thought it's a brilliant thing. कि ऐसे बोलेंगे तो it is a way of getting your message across to people and making it extremely general, which will not be true. I think it's a clickbait with fear mongering is what I feel. Okay, आगे क्या बोलता है वो? आपने जो बोला वही आगे बोलता है explanation. No, that is my explanation. वो कहेगा ये गलत है. It is fear mongering because. Please read the ingredients and then probably he would debunk some like जो बोलता है ये INS 350 ये वो क्या होता है. हाँ. I'm thinking in that lines. Both of us get 1 point. No, I will tell you who gets the point. You first see. 7.2. जनरली इस तरह के रिडक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स लोगों को गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं और इससे लोगों में कीमोफोबिया यानी कि केमिकल्स का डर बढ़ता है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके खाने में 2-ऑक्सो, L-3O, Xano 1,4-लैक्टोन 2,3-डियोल है तो शायद आपको ये नाम सुनकर लगेगा कि यार ये तो कोई भयंकर केमिकल है और ये खाना आपके लिए सही नहीं है. वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके खाने में सैरिन या राइसिन है तो आपको लगेगा कि ये कुछ शुगर जैसा नाम है और शायद ये खाना आपके लिए अच्छा हो. तो मैं आपको बता दूं कि 2-ऑक्सो, L-3O, हेक्सानो 1,4-लैक्टोन 2,3-डियोल एक्चुअली विटामिन सी का ही नाम है. वहीं सैरिन और राइसिन दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन्स में से एक है. तो सिर्फ केमिकल का नाम देखकर ना डरें. राम नाम रखने से कोई भगवान नहीं बन जाता. उसी तरह केमिकल के नाम का उसके प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं. I hope this is clear. I told no debunk करता है. Yeah, but Shine was much more accurate कि fruits के अंदर भी chemical होते हैं. And all this. It is we're giving 4-3. We're giving 1-1 he started. नहीं. I think Shine was much more elaborate and accurate. I want to be fair. तू actually बिल्कुल ये नहीं था. What's the score now? It's 4-3. So ये जो दिल्ली ब्लास्ट के आसपास एक बंदा पकड़ा गया था ना राजस्थान से. So he had a lot of castor seeds, castor beans with him, which is used to make ricin. So he was a doctor who was planning to make large scale ricin, जिसको according to what I've heard one place था कि मंदिरों के प्रसाद वसाद के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो. Wow. भाई साहब. उस तरह से भी होता है. एक बंदे को कहीं पकड़ा था किसी मंदिर के आसपास से एक बंदे को पकड़ा था who wanted to jeopardize the प्रसाद मेकिंग प्रोसेस कि अगर उसमें आप पॉइजन डाल दो तो लार्ज स्केल पीपल हैव इट. नो, सो लॉट ऑफ पीपल डाई एट द सेम टाइम. तो जो डॉक्टर को पकड़ा गया तो वो राइसिन बनाने की कोशिश करता. और सारिन गैस तो केमिकल वॉरफेयर में यूज हुआ ही है. क्रेजी. सो इस बंदे को कोई जानता है? फिटर इसी का है क्या? Yes. फिटर करके कंपनी है. फिटर विद JC इस बंदे का नाम है. जितेंद्र चौकसी बंदे का नाम है. अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स. बेसिकली फूड में या ऐसे फिटनेस एडवाइस में आई फॉलो 2-3 पीपल. एक मसाला लैब एंड दिस गाय. एंड ही इज वन ऑफ द वॉइसेस अगेंस्ट GLP-1 ड्रग्स. द क्या बोलते हैं ओजेम्पिक टाइप का ड्रग जो होता है. ही इज वन ऑफ द प्राइमरी वॉइसेस. एंड उसने क्या किया है वो हम अगली वीडियो में सुनेंगे. ओके. 7.2. अरे चलना यार, ओजेम्पिक लेते हैं हम भी. A fitness entrepreneur and public health practitioner Jitendra Chokshi took the government of India to court. Mind you, not a politician, not a farmer rival, a citizen. और उन्होंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा. How are powerful weight loss injections approved in India without India-specific safety studies? हम यहाँ बात करें GLP-1 ड्रग्स की. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, ड्रग्स जो आपके हार्मोन्स ऑल्टर करती हैं, आपकी एपेटाइट सप्रेस करती हैं, and often require lifelong use. In July 2025, Supreme Court did not dismiss this concern. Instead, it recorded that these drugs were approved without adequate Indian data and ordered India's drug regulator to re-examine the approvals, consult experts, and justify its decisions. क्योंकि on the ground, these are Schedule H prescription drugs, यानी वो medicines जो किसी registered medical practitioner के prescription देने पर ही बेची जा सकती है. And yet, they're being sold like supplements. अब globally, warning signals are already visible. Serious gastrointestinal injury, optic nerve damage, pancreatitis, mental health risks, and deaths under investigation. But India में no longitudinal safety studies, no public advisory, and no transparent safety database. So here's the real question: if harm appears 5 years later, who takes responsibility? The doctor, the chemist, or the regulator? क्योंकि एक बार जब डैमेज हो जाता है तो कोई रिकॉल बटन नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए. Not about weight loss. This is about regulatory shortcuts turning Indians into test subjects. And thanks to one petitioner, that question is on court record, and the regulators have to respond. Okay.
नहीं ये गलत है कि इट्स टर्निंग इंडियंस इनटू टेस्ट सब्जेक्ट्स. यही ड्रग्स पहले यूएस वगैरह में इम्प्रूव नहीं, मैं आपको बताता हूँ व्हाट डज शी मीन बाय दैट. एक बार देख तो सब चल रहा है. 125. हाँ. सो क्या हुआ है, यूएस में उन्होंने टेस्ट कर लिया है. नाउ जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज में जाता रहा, कंट्री स्पेसिफिक टेस्ट होते रहे, जिसमें कुछ लोगों ने बोला नहीं इस टाइप के, ये इसमें ये वाली मॉडिफिकेशन चाहिए, ये वाली मॉडिफिकेशन. डेमोग्राफिक के हिसाब से बहुत चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ ये. एंड लॉन्ग टर्म स्टडी कोई है नहीं इसके बारे में, बट शॉर्ट टर्म स्टडी एटलीस्ट है, 2-3 साल की स्टडी है. वो इंडिया एक बहुत कम उन कंट्रीज में से है जिसने कोई अपने बॉडी टाइप पे, बॉडी उस पर कोई टेस्टिंग नहीं कराई. सो ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ बैन, ही इज आस्किंग फॉर इंडियन स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑन दीज ड्रग्स. मैंने इसका एक इलैबोरेट पॉडकास्ट देखा है इस पे, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था इसीलिए. अच्छा. What's the question? I remember again speaking to a doctor and she was telling me when it was not juice wala. No. This is a different one. She was telling me that I speak to one juice wala. Juice wala, I don't know how you guys don't know about it. I know about it, लेकिन debate is not if it is a sugary drink. I'm agreeing it's a sugary drink. It is a drink with very less actual benefits to your body. No, it is like idli, bro. Like you eat it, that's it. Does it have health benefits or not? It's fine. It's not bad for your health. Correct, it is, but you're not eating idli thinking it's a health supplement. Abhi health improve karo. That's the thing. Anyway, so coming back to this one. So she was saying that this is the time when it was not improved in India. So already Indians use कर रहे हैं. मेरे को पता है लोग improve कर. He says I know of a person who is telling others कि भाई मैं लाके दूंगा. So this had been started selling as a supplementish thing to Indians. Like it's like an long injective before thing or like a tablet sort of thing. Injection. Injection wise होता है. So what it basically does is आपका brain आपके body को signal भेजता है ना कि भाई we are full. So वो एक particular GLP-1 hormone का secretion होता है. It keeps that on. In terms of you will always feel full. So you don't eat. You don't eat. There's a guy who has written a very popular book on that. He went on that whole journey, and he has put both kind of voices, pro and against it. He himself has used it. He's a journalist. So apparently, he had gone to a party post-COVID in Hollywood, and he's saying, "Oh wow, maybe everybody did go on that Pilates journey when they were talking about it online because everybody looks a lot fitter and you know this thing." And then somebody told you don't know about Ozempic. He says कि क्या होता है वो? Then that person got to know, tried taking himself, and then tried doing a lot of research on the people who had made it, on the people who have written papers against it, and something. But everything is based on a small. एक pancreatic cancer का एक आया है, but that they also saying कि आपके chances बढ़ जाते हैं compared to normal. But that doesn't mean कि ये आपको pancreatic cancer देता है. Chances बढ़ जाते हैं तो वही बात है ना. नहीं, but Come on. We don't have long-term side effects का data. Long-term side effects का किसी का भी नहीं. Long term तो data ही नहीं है इसका. That is the big problem, right? Like it's just like vape. Few people like हाँ vaping is good and then no one's claiming that vaping. अच्छा इसने बोला, for example इसने बोला कि हमारे पास creatine का 75,000 different tests है. It's the most tested thing. तब जाके अब थोड़ा लोग ले रहे हैं, हम उसको मतलब बोल भी रहे हैं कि ले लो. इस पे पहली बात तो इंडियंस पे उतनी कुछ स्टडी हुई नहीं है. जो बाहर भी हुई है दैट इज ऑल्सो नॉट अ लॉन्ग टर्म स्टडी. बहुत ही कम टेस्ट सब्जेक्ट पे बहुत ही कम साल के लिए हुई है. सो इट्स नॉट. तो इसलिए वो बोल रहा था कि इंडियंस आर लाइक lab rats. I have heard both the things. Some people saying कि Ozempic से कितना खराब हो रहा है, and people saying for a short term clinical for obese people it is actually a good choice. For absolute obese people वो कह रहे हैं कि pancreatitis हो सकता है आपको वगैरह. We're talking about absolute obese people. वो कह रहे हैं जिस कंडीशन में वो है, उससे खराब तो नहीं होगा. में तो आप ये दोगे तब उनका जिंदगी बचेगी, नहीं तो वो कुछ साल में मर जाएंगे. Makes sense. हाँ, makes sense. Some huge and all, and what is anyway? I know a person who is huge. And that person is refusing to take this. कहते हैं क्योंकि फॉरेन चीज में अपने बॉडी में इंजेक्ट नहीं करूंगा या समथिंग. कौन है? मेरे को मैं नाम म्यूट करा दूंगा. नाम काट देना है. बोलता है 1+1 बोलता है मैं जाएगा. नहीं भाई सब काट दे. सॉरी तो बहुत डायरेक्ट हो गया. Anyway, ओके काट देना है वाला बिट. Anyway, the point is so for absolutely obese people, from whatever little I've read, it makes sense for them. For people who want to achieve a six-pack or whatever that Hollywood or Bollywood culture, I don't think that makes sense because अब इतना अच्छा है तो उसका कुछ ना कुछ गलत होगा ही. यही लग रहा है. आजकल तो ऐसी हार्मोन इंड्यूसिंग चीजें तो ओवर द काउंटर मिल रही है. मेलेटिनिन गमीज जो स्लीप के लिए
मैंने स्टार्टिंग में खरीदा कि ह्यूबरमैन ने बोला था, देन ह्यूबरमैन के एपिसोड में उसने ये भी बोला था कि इट्स नॉट रेगुलेटेड। तो जो उसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मेलेटोनिन दैट कैन वेरी टू अ ह्यूज, अगर उसमें 30 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इट कैन बी 5, इट कैन बी 300 एज वेल। इट्स नॉट एनी चेंजेस हार्मोन्स। तो मैंने लेना बंद कर दिया। अब नई स्टडी आई है जिसमें बोल रहे हैं कि वो हार्ट कंडीशन के लिए प्रॉब्लम, हार्ट दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेगुलर यूज, अगर आप हर दिन उसको कंज्यूम करके ले रहे हो। अच्छा, आप ही ने सजेस्ट किया था क्या मुझे खरीदने का? शायद, क्योंकि मैंने भी यूज किया है, मेरे को किसी और ने सजेस्ट किया था, बट आई आल्सो बट आई यूज इट वेरी दिस थिंग। मैंने मतलब कब यूज किया है? टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट अगले दिन सुबह है तो नींद नहीं आती ना, उस टाइम यूज किया मैंने। और मेरा है कि अगर मुझे अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकल जाना है, अगर आपके 12 बज गए हैं, आई नीड इंस्टेंट स्लीप। I've heard people taking it like who are traveling between time zones for them to like get Oh, used yeah, to the time that is a zone. good So usage. they take it and then they sleep on the actual It's a very good usage, destination हाँ. time zone. Then they're off of it. They don't सही take है। it. So yes, Rohit, you win. एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन। Oh, अच्छा। Last question for 2 points. Yeah. Name all as many creators as you can that we've seen in this video. You write it down. जितना भी याद है वो write it down. After that you have The to keep channel it. name or the guy's name? Huh? Anything. Basically, whoever gets it wins the Taste of Coorg filter coffee today. इसलिए I made sure मैं सबका नाम एक एक दो बार लूँ. Just to give you a reminder, there was a guy who was my worst creator. There were 2 of my favorite creators. There was a gym trainer जो कि लोगों को पीठ पे थपकियाँ मार रहा था. Okay. Can I tell? हाँ. First is that Harish Acharya. Okay, 0 points. Oh, Acharya. 0 points. आगे. Nitesh Soni. 1 point. Masala Lab. 2 points. That's Satvik YouTube channel. 2.5. Okay. Arvind Annual Activist. 3.5. That Fitter का founder जो है कुछ केस से वो 3.5. Ryan Fernando. 4.5 points. Good one यार. Out of 7 you've gotten 4.5 points. Jitendra Choksi. Yes. Masala Lab. Yes, 2. Ryan Fernando. 3. Arvind. Yes, 4. Satvik Movement. 5. Nitesh Soni. Oh, that is 6. Bro, he just said Arvind. I said Arvind Animal Activist. So Satvik को भी मुझे भी मिलना है. सात्विक मूवमेंट में बोला था, मैंने पता था, मैंने अरविंद लिखा था टाइम इसकी वजह से, देखना। Okay. मैंने वो मनु आचार्य, क्या नाम था? आचार्य मनीष आचार्य। मैंने लिखा नहीं था करके मैंने गेस नहीं किया उसका, लेकिन ये बोलने के साथ याद आया था मुझे। Okay, with that last minute clutch नहीं, last minute clutch 2 points का था, मैंने बताया था ये वीडियो में, मैंने बताया हुआ है, लोगों को पता है। Last minute clutch की वजह से the winner is Cheyenne after performing horribly. But how was it last में कितना बोला ये 5 एक एक्स्ट्रा बोला, पहले 4-3 था, half extra बोला actually, 4-3 था actually इसने 6 बोल दिया। अच्छा, there was no chance apart from Acharya Manish. See, I'll tell you what, filter coffee I think Rohit wanted to try. Thank you Taste of Coorg. Sportsmanship यार, sportsmanship है। कोई चाहता था filter I drink a lot of coffee, so makes sense. Do you want थोड़ा आगे देता हूँ। Coorg filter coffee. Okay, so this is pretty cool. It's very and nice. tasteofcoorg.com पर जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं. Give me some other product from Taste of Coorg. चॉकलेट्स बस है। चॉकलेट्स तो The squash भी है, लेकिन चॉकलेट्स एक्चुअली मेरे फेवरेट्स हैं जो मैं खा सकता हूँ। आमंड रॉक चॉकलेट्स एंड फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी बहुत बढ़िया, मैंने इससे पहले टेस्ट किया था, सो गो फॉर इट, टेस्ट ऑफ कूर्ग। इनफैक्ट अगर आपको बहुत मन कर रहा है टेस्ट ऑफ कूर्ग ऑर्डर करते टाइम बोल देना कि कैन यू पुट इन अ सीक्रेट रेसिपी कोल्ड कॉफी वगैरह का, एक बहुत बढ़िया सीक्रेट रेसिपी है, वो भी पता चल जाएगा आपको। ओके, ऑन दैट नोट, लंबा एपिसोड यार, 1 hour 35 minutes। मेरे को लगा था 7 इन्फ्लुएंसर जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत डिस्कशन में काफी निकल गया। खैर, डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। हम आपसे मिलेंगे होपफुली जल्दी, एक और शूट कर रहे हैं ना अभी हम। we'll do one another. ठीक है, ठीक है भाई, देखेंगे। बट थैंक यू सो मच, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सबके लिंक्स मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अजनौमी साइनिंग ऑफ।